आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और झूमते हुए एकदम लहरिया तैयारी तैयारी जीत की तैयारी सीना ठोक जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। गर्दा उड़ा के रख देना है ग्रुप डी को, फाड़ के रख देना है, चिथरा चिथरा कर देना है ग्रुप डी को। दैट तरीके आप बब्बर शेर हो, आप बाघ हो, अपनी एनर्जी पहचानो और टाइम से पहचानो। बहुत बड़ी चीज थोड़ी है बा। भेड़ बकरी बेच चराने वाला कलेक्टर बन गया, सुने होंगे ना 2024 में 24-25 वाले सेशन में। बीरप्पा धनखड़ महाराष्ट्र में एक भेड़ बकरी चराता था, उसका मोबाइल गुम हो गया। गया थाने में रिपोर्ट करवाने के लिए तो दौरागा 4 थोपी मारा। बोला बात मोबाइल का है रिपोर्ट। उसको दिल पे चुभ गया कि दौरागा जो है हमको 4 थोपी मारेगा, इसका बाप बन जाएंगे। वहीं से उसको आग लग गई दिल में, जोश जज्बा जुनून आ गया, एसपी बन गया। भेड़ बकरी पहले चलाता था, तो आप तो भेड़ों बकरी नहीं चलाते हैं, तो एक छोटा सा ग्रुप डी नहीं निकालिएगा। ये जो मैं सीरीज दे रहा हूं ना, गर्दा सीरीज है, मैथ से टेंशन फ्री कर दूंगा मैं। ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कवर में आपको करवा रहा हूं। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, सीना ठोक के कहता हूं। पेपर दे के आइएगा, तब मैं आपको लाइव में मिलूंगा, मैं कहीं भाग नहीं जाऊंगा। मुझे बताइएगा कैसा गया पेपर। ऐसे ही क्वेश्चन आपको मैच करेंगे। खाली इस सीरीज का एक एक क्लास सिस्टम से देख लीजिएगा, एक भी छोड़िएगा मत, क्योंकि मैं बहुत सारा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए आज मैं कुछ नया टाइप्स का क्वेश्चन आपके सामने लाऊंगा, तो फिर मैं दोबारा उस टाइप करवाऊंगा ही नहीं। आप 2 सीरीज देखेंगे, 5 को छोड़ेंगे तो नहीं होगा। और आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ा मैं आज दुखी हूं, तो मैं आप लोगों से कुछ बातें शेयर करता हूं। आप जानते होंगे मैं कैसा टीचर हूं। मैं वो चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला टीचर नहीं हूं, आपको पता होगा। मैं लाठी लेके आता हूं, आपको पता होगा। अभी भी रखा हुआ है लाठी, है ना। अब अभी भी लाठी रखा हुआ है, ये देखिए, ये मैं लाठी लेके आता हूं, आपको पता होगा। मेरा सिद्धांत है, गुरुजी और बाप के हाथ में अगर लाठी नहीं है ना, तो बेटा सुधरता नहीं है, स्टूडेंट सुधरता नहीं है, सक्सेस हासिल नहीं करता है। मार मैं थोड़ी देता हूं, और इसके पीछे मेरा एक मकसद रहता है, हंसा बजा के मैं आपको क्लास दूं। मैं जीवन में ना कभी उदास रहा ही नहीं। शायद मैं पैदा हुआ होऊंगा तब भी मैं हंसी रहा हूंगा। आप मेरा कोई भी क्लास पलट के देख लीजिए, मेरे चेहरे पे सिकन तक नहीं आपको दिखाई पड़ेगा। मैं जीवन को पॉजिटिव एनर्जी में बदलता हूं। बात तेरी के ऐसी की तैसी। मैं काम पे फोकस करता हूं, मैं टेंशन लेता ही नहीं किसी भी चीज का। तो मेरे पास बहुत तरह के 10 तरह की चीजें, क्योंकि देखिए क्या होता है, कोई आदमी जो उभर रहा है ना, कोई आदमी जो पहले से टॉप पे बैठा हुआ है, तो कोई आदमी तेजी से उभर रहा है, तो जो बैठा हुआ है टॉप पे, उसको लगता है कि कल ये 2-4 साल बाद मुझे आकर के हटा ना दे, तो वो उसको दबाने की कोशिश करता है। अभी आप घटना देखे होंगे पटना में, बिहार में, 2 सर की, मैं नाम नहीं लूंगा, समझ गए होंगे आप लोग। और मैं एक बात और बोलता हूं, जब मैं अपने बैच का प्रचार करता हूं, तो मैं आपको एक बात हर बार में बोलता हूं कि आपको बाहर से कुछ नहीं लेना है। जो बहुत बड़े बड़े टीचर है आपको बुर्बक बनाता है, मैं ये बात बोलता हूं। सब धंधा करके रखा है, व्यापार बनाता है, सब आपको बुक बेचता है। मैं आपको ये बोलता हूं कि आपको बुक नहीं लेना है, आपको मैथ में कॉन्सेप्ट समझना है। क्योंकि वो बुक 12,000 15,000 का क्वेश्चन ले लीजिएगा, वो बना नहीं पाइएगा, फ्रस्ट्रेट अलगे हो जाइएगा। एक क्लास भी देखना है, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ किताबें बनाना है। जो टीचर मान लीजिए कि 12,000 का 10,000 का बुक बना के आपको बेचता है, वो 600-700 क्लास भी देता है। तो आप मैं ये बोलता हूं कि आप सोचिए कि कब आप 600 क्लास 600-700 क्लास देखिएगा और कब आप बुक बनाइएगा। एक ही पेपर मैथ पढ़ना है, और भी तो पेपर पढ़ना है, रीजनिंग है, जीके है, जीएस है, करंट अफेयर है। तो मैं सीधी बात करता हूं, सीधी बात, नो बकवास। मेरे मन में ना कोई छल परपंच नहीं रहता है। मैं क्लियर बोलता हूं कि मैं सिलेक्शन के उद्देश्य से बातें करता हूं। मैं भी चाहूं तो मैं बुक बना के छाप दूंगा और मैं आपको बेच दूंगा, लेकिन ईश्वर मुझे माफ नहीं करेगा अगर मैं आपके साथ गलत करूंगा। तो मेरा यह सिद्धांत है कि मैं नौकरी दिलाऊं, तो मुझे पता है कि मैथ को और इंग्लिश को कैसे पढ़ा जाता है। आपको नौकरी लेना है तो कम क्लासेज में मैं चीजें बताता हूं। मेरा सिद्धांत रहता है क्वेश्चन। इस बात पे ना मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं धमकी भरे, गाली भी पड़ता है। मैं आपको क्यों बोलूं कि मुझे गाली नहीं पड़ता है? गाली पड़ता है कि साला तू अभी नया नया आया है, तुमको लगता है कि तुम यूट्यूब पर तुम ही बाबा बनने वाला है, तुम मैथ ही पढ़ाता है, इंग्लिश पढ़ाता है। तो ठीक पढ़ाता है तो ठीक है, ऐसे ही बात करता है। तू पढ़ाता है तो ठीक है, लेकिन तू ये क्यों बोलता है कि बुक मत खरीदो किसी का? क्यों बुक मत खरीदो? अब कभी कभार देखिए क्या होता है भाई, मैं भी परिवार वाला आदमी, आपको पता होगा, माँ बाप है, सब है, सब कुछ सारी चीजें मेरे पास भी है। मैं भी रोजगार के लिए हूं, मैं आप पढ़ाता आपके लिए हूं, है ना, आपके लिए मेहनत करता हूं, तो मैं आप ही से उम्मीद करता हूं। सीधी सी बात है भैया।
है ना। तो मेरा भी तो दाना पानी वाला है, लेकिन उसमें मैं आपकी भलाई के लिए, आपके हक की बातें मैं करता हूं हमेशा। तो मुझे ना कभी कभार मैंने डगमगा जाता हूं कि मैं ये बात ना बोलूं। मैं बोलता मैं सीधे आऊं, भैया मेरा ये बैच है, जिनको लेना है लीजिए और इसको छोड़ दीजिए। मेरा कभी ये उद्देश्य रहता है, लेकिन मेरी एक क्रांति है इसके अंदर। मैं ये सोचता हूं कि जो टीचर ना आपके साथ गलत करने की कोशिश कर रहा है, मैं उस टीचर को उखाड़ फेंकना चाहता हूं। मेरी ये क्रांति है, क्योंकि कोई भी टीचर बुक बेचता है। आप मैथ में बुक लोगे ना, आप बर्बाद हो जाओगे, आप पढ़ ही नहीं पाओगे। आप 10,000 क्वेश्चन कैसे पढ़ पाओगे, कैसे बना पाओगे। तो ये मैं समझता हूं, क्योंकि मैं 10-12 साल से मैथ पढ़ाता हूं, इसलिए मेरी एक क्रांति रहती है इस बात का। तो थोड़ा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, आप लोग जरूर मुझे इस पे सपोर्ट करना, क्योंकि मेरे पीछे बहुत सारे लोग लग गए हैं। इसके पीछे आपको पता होगा, आज से 10-15 दिन क्या 2 महीना पहले मेरा चैनल भी हैक करवा दिया गया था। वो मैंने चैनल निकलवा लिया, वो ईश्वर की कृपा रही और मेरी वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड थी। तो ये बात मुझे कहना था, आप लोग सपोर्ट करें, आप लोग समझदार हैं, आपको पता है कि कौन सा टीचर अच्छा है, कौन सा टीचर बुरा है। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। आप सिर्फ मैं देखिए, मैं आप मेरी शक्ति हो, मैं इतना ही समझता हूं। मैं आपको पढ़ाता हूं तो आप ही तो मेरी ताकत हो। बस आप लोग मेरा साथ रहना। किसी के औकात नहीं है जो मुझे हटा देगा यूट्यूब से। जब मैं यूट्यूब पर आ गया हूं तो मैं ठान लिया हूं, मैं तो सीना ठोक के कहता हूं, तुमको जितना मैसेज करना है कर। मैं रोज बोलूंगा कि बुक नहीं लेना है। सब बड़ा बड़ा टीचर व्यापार करता है, धंधा बना के रखा है। मैथ का बुक नहीं लेना है। हाँ, जीके का बुक लेना है, जीके के लिए बुक चाहिए क्योंकि थोड़ी चीजें होती है। मैथ का बुक नहीं लेना है। मैं अभी भी बोलता हूं, जिसको जितना उखाड़ना है उखाड़ ले। चलिए, और मैं यहां से जाने वाला हूं। अरे मैं शेर हूं, मुझे हटा नहीं सकता। हैसियत नहीं है किसी की मुझे कोई यूट्यूब चैनल से हटा देगा। अभी तो मैं शुरुआत किया हूं, दहला दूंगा यूट्यूब को। मैं आया हूं, अभी मुझे हुआ क्या, साल भर 1.5 साल, मैं साल भर से फोकस किया हूं। मुझे टाइम तो 2-2 साल। देखो ना, गर्दा उड़ा के नहीं रख दिया तो मेरा नाम रितेश झा नहीं। चलिए अब मैं आज का क्लास स्टार्ट करता हूं, और ये मेरा बैच है जो 249 का मात्र ग्रुप डी का बैच है। 25 का 25 क्वेश्चन ठोक के आओगे, अभी भी कम समय में गर्दा उड़ा के आओगे। तो ये बैच आप ज्वाइन कैसे करेंगे मैं क्लास के एंड में बताऊंगा। और भी तरह के बैच है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए, मैं कभी फालतू की बातें नहीं करता, आप देखते होंगे मैं आते ही क्लास स्टार्ट कर देता हूं, लेकिन ये मुझे बताना जरूरी था क्योंकि आप मेरे दिल में बसते हो। तो मैं आपसे बातें शेयर नहीं करूंगा तो किससे करूंगा। कल मैंने कुछ मुझे हो जाए तो आप ही ने सपोर्ट करोगे भैया। चलिए स्टार्ट करता हूं। एक व्यापार मेले में पहले दिन 84,500 लोग आए। चौथे दिन यह संख्या घटकर 16,900 रह गई। तो चौथे दिन कितने प्रतिशत लोग कम हुए? एकदम बुर्बक बनाने वाला क्वेश्चन है, एकदम जीजा साली वाला क्वेश्चन है। खाली इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन है जो आपको पकड़ना है। जो क्वेश्चन कह रहा है वो करिए, धड़ाक से आपका आंसर निकलेगा फटाफट। 5 सेकंड का टाइम दूंगा, इससे ज्यादा नहीं, 5 सेकंड का। बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइव जुड़ गए हैं। रवि, सिया, बहुत सारे आप सबका स्वागत है। कोमल, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, धराधर बनाइए, धराधर। इस सब से बनना चाहिए, कुछ जानने। देखिए आंसर आ गया, लहरिया तैयारी में लहरिया आंसर आ गया। धराधर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर कुछ नहीं। देखिए जिनको बना, जिनको नहीं बना टाइम नहीं दूंगा। देखिए आपको क्या करना था, एक व्यापार मेले में पहले दिन कितने लोग आए? 84,500। यहां लिखिए 84,500। 4 दिन बाद घट के कितना हो गया? तो 16,900। तो पहले इन दोनों का रेशियो निकाल लीजिए, बहुत समान है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब आप यहां पे थोड़ा सा माथा लगाइए, यही बात बोला हूं, आजकल कैलकुलेशन भर भर के आ रहे हैं। यहां पे थोड़ा सा माथा लगाइए। अब आप यहां से 13 से काटिए, आपकी मर्जी है, 3 से काटिए, बात अलग है। आप थोड़ा सा माथा लगा लीजिए, यूनिट डिजिट से काट दीजिए। देखिए यहां पे 9 है और यहां पे 5 है, इकाई अंक। तो 9 पंचे 45, इसका मतलब ये डायरेक्ट 5 से कट जाएगा। ये टेक्निक अपना लेना, गर्दा उड़ा के रख दोगे मैथ को। आप काटने के लिए किसी से भी काट सकते हो, लेकिन इकाई अंक मैच करवाओ। याद रखना, 9 से 9 पंचे 45, 100% ये 5 से कटेगा। और ऐसे भी इसका नियर बाय वैल्यू लेते हैं, 160 को 5 से गुना करेंगे, 16 पंचे 80, 800 के आसपास आ रहा है। तो रेशियो आ गया 5:1, पूरा कट गया। अब आपको क्या कह रहा था कि कितना कम हो गया? तो पहले मेला में आते थे 5 लोग, अब आ रहा है 21 गो लोग, तो कितना कम हो गया? 4 गो घट गया।
घट का निकालना है, कितने परसेंट लोग कम हुए, तो 4 गो घट गया, कितने पे, तो 5 पे, पहले 5 आता था तो 5 पे 4 कम हो गया। अब परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे, 5 से 20, 20 चौक 80, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है। जब भी ऐसा ये चौथा, पांचवा, 10वां दिन दिया है, इस सबसे कंफ्यूज मत होइएगा, ये बुर्बक बना रहा है, ये कभी चौथा दिन दे देगा, कभी 10वां दिन दे देगा, इससे बुर्बक मत करिए। अब ये क्वेश्चन देखिए, जबरदस्त क्वेश्चन है, पार्टनरशिप, साझेदारी, माथा में छापूंगा ऐसे क्वेश्चन में, आज के बाद आपको दिक्कत नहीं होगी। 3 आदमी 14 महीने, 8 महीने और 7 महीने की साझेदारी में एक व्यवसाय में प्रवेश करते हैं। यदि उनके लाभ का अनुपात 5:7:8 है तो उनके निवेश का अनुपात क्या होगा? पार्टनरशिप, साझेदारी, क्वेश्चन यहां से रहते ही रहते हैं। 10 सेकेंड का टाइम देता हूं, जिनसे बनता है बनाइए, धड़ाधड़, फटाफट। एकदम आशीर्वाद है, संतोष कुमार, अरविंद कुमार, जय जय रहे, सुधीर कुमार, सर मैं विनर हूं 2026 का, बहुत बढ़िया जी। अगर एमटीएस का बैच ले लिए हैं आपने ना, लव आकाश, तो उसी का कंप्लीट हो जाएगा एयरफोर्स, अलग से मत लीजिए, उसी से हो जाएगा। बल्कि एमटीएस का इंग्लिश का लेवल और अच्छा है, और अच्छा है, उसी से कंप्लीट हो जाएगा। एमटीएस इंग्लिश का आपने बैच लिया है तो एयरफोर्स से आकाश नहीं लेना, ठीक है ना, उसी बैच से कवर हो जाएगा, पैसा बर्बाद होगा। देखिए यहां पे वासुदेव, अरे बाप रे, भयंकर नाम रखे हैं वासुदेव, बाप, पुराने जमाने के नाम, बहुत बढ़िया जी, सब नाम कहां मिलता आजकल देखने को। चलिए देखिए, डीसीबी। अब देखिए मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं उसको माथा में छापना, ये कॉन्सेप्ट है। देखिए, जब भी आपको निवेश का अनुपात निकालना हो ना, निवेश मतलब क्या? पूंजी, कैपिटल, पूंजी, पूंजी, इन्वेस्टमेंट। नहीं, आप 50,000 रुपया कहीं निवेश कर देते तो आपकी पूंजी है ना है। जब भी आपको पूंजी निकालना हो, याद रखिएगा, निवेश कितना आपने इन्वेस्ट किया, पूंजी किया, तो आप लाभ को समय से भाग देना, माथा में छाप लेना। पूंजी बराबर होता है लाभ बट्टे समय, प्रॉफिट अपॉन में टाइम। सेकंडों में गर्दा उड़ जाएगा। तो देखिए पहला आदमी का, यहां देखिए, यदि उनके लाभ का अनुपात 5:7:8 है तो पहले व्यक्ति का लाभ कितना है? 5। कितने महीने में? तो 14 महीने में। 5 को 14 से भाग दीजिए, रेशियो, अनुपात निकालना है, लाभ को उसके महीने से यानी कि टाइम से भाग देना। फिर दूसरा व्यक्ति कितना निवेश करता है? 7 गो रुपया, कितने महीने के लिए? तो 8 महीने के लिए, भाग दे दो। फिर यहां पे तीसरा आदमी कितना रुपया इन्वेस्ट करता है? 8 रुपया, कितने महीने के लिए? 7 महीना के लिए। लाभ को समय से भाग देना है, और इसको सॉल्व करना सबको आता होगा, मैंने कई बार चर्चा की है। रेशियो अगर भिन्न में आ जाए तो कैसे सॉल्व करते हैं इसको? नीचे वाले कैल्शियम लेते हैं, कितना आएगा? 14, 8, 7 कैल्शियम आएगा 56। बेसिक मैथ अच्छा रखिएगा, 14, 8, 7 कैल्शियम आएगा, 8 सत्ते 56, 14 चौका 56, 56 आएगा। जितना कैल्शियम आएगा हर एक रेशियो को 56 से गुना कर दीजिए, आपका रेशियो ऐसे आ जाएगा, सिंपल में चेंज हो जाएगा। ये तरीका है। 14 चौका 56, 5 चौका 20। अब आगे मत बढ़िए, आपका आंसर निकल गया, ऑप्शन नंबर ए से आओ सनम, हलवा पूरी खाओ सनम। कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, ध्यान देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था पार्टनरशिप का, जबरदस्त टेक्निक बताया हूं, जबरदस्त। आंसर निकल गया आपका, 14 चौका 56, ध्यान रहे, 5 चौका 20, 20 मैच कर रहा है, 20 किसी में नहीं है। पूरा निकालना चाहेंगे देख लीजिए, 8 से 8 सत्ते 56, 7 सत्ते 49, 7 से 7 अट्ठे 56, 8 अट्ठी 64, 20 रेशियो 64 रेशियो 49 आपका आंसर है पूरा। लेकिन पूरा मत निकालिएगा, ये बुर्बक वाला काम कर देंगे। समझ में आया ना? छपा ना माथा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन, अब ये जो क्वेश्चन है कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, सेकेंडों में धज्जी 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 उड़ा सकते हैं इस क्वेश्चन को। एक पिता अपने 3 बेटों रामू, श्यामू और धामू को क्रमशः 7:5:9 के अनुपात में पैसे देता है। यदि धामू को श्यामू से 120 रुपये ज्यादा मिलता है तो रामू को कितना पैसे मिलता है? एकदम बुर्बक बनाने वाला क्वेश्चन है, धड़ाक से बनाइए फटाफट। इस सब क्वेश्चन को तो रगड़ दीजिए 10 से 12 सेकंड के भीतर, फटाफट बताइए कितना होगा आंसर। और क्लियर दिखाई पड़ रहा है? थोड़ा नेटवर्किंग प्रॉब्लम है, दिल्ली में ताबड़तोड़ बारिश हो रही है, झमाझम बारिश। बारिश का बहाना है, थोड़ा देर लगेगी, आज वो गाना चल रहा है दिल्ली में, तो नेटवर्किंग प्रॉब्लम हो सकता है, तो थोड़ा सा देखिएगा।
आज ज्यादा देर की क्लास भी नहीं होगी, आज मैं क्लास नहीं लेने के मूड में था लेकिन मैं ले लिया, कहा कि कंसिस्टेंसी मेंटेन हो आप लोगों का। तेरी के ये क्वेश्चन में क्या दिक्कत है, धराधर बताइए। वासुदेव, अरविंद, रवि, ऋषभ, तेरी के ई क्वेश्चन में क्या दिक्कत है। 7:5:9। यदि धामू को श्यामू से 120 रुपया ज्यादा मिला, धामू को श्यामू से, तो ये है देखिए श्यामू और ये है धामू, तो 120 रुपया ज्यादा। ज्यादा का मतलब क्या होता है, गैप। कम और ज्यादा का मतलब होता है अंतर, गैप। तो 9 में से 5 गया तो कितना हो गया, 4। 4 बराबर 120 दिया हुआ है, काट दीजिए। 4 तिया बराबर 12, 1 बराबर 3। यहां पे 1 का वैल्यू 3 है, आपको किसका निकालना था, बस आंसर निकल तो गया। किसका, 1 बराबर 30, 4 काटेंगे 30, 1 बराबर 30। आपको निकालना था रामू को, तो 7 है रामू का रेशियो, तो 1 बराबर 3, तो 7 बराबर कितना होगा, 7 से गुना कर दीजिए, 210 होगा इसका आंसर। इस क्वेश्चन में कुछ जान नहीं था, क्वेश्चन वो वाला अच्छा था। ठीक है, कंप्लीट है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन नेक्स्ट। समबाहु त्रिभुज, कई बार मैंने चर्चा की है। नहीं, समबाहु नहीं है, ना 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 ना, समबाहु नहीं है, समद्विबाहु है। हाँ, समद्विबाहु, मुझे लगा समबाहु है। यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज की 2 बराबर भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर और इसके आधार की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। यह क्वेश्चन हालांकि बहुत ही अच्छा है, लेकिन आप चाहें तो इसको सेकंडों में गर्दा उड़ा सकते हैं, जो लोग पढ़े होंगे। जो लोग नहीं पढ़े होंगे तो मैं हूं, घबराना नहीं है, माथा में छापूंगा। पहले जिनसे बनता हो बनाइए। देखिए, धराधर धराधर धराधर, इसका धराधर बताइए। 9, देखिए सिया, सोरेन, और देखिए चंदन दास। ये अब इसका बनाइए 9, 9, 9, श्याम पंडित 9, सब लोग 9 बता रहे हैं। 9 9 9 9 9 9 9 9, और देखिए 9 9, रत्नम 9, यानी कि ऑप्शन नंबर बी से बुर्बक मत समझना सनम, मैथ आता है सनम, बोल दीजिएगा, इंतजार कर। अब देखिए मैं बना रहा हूं, अब फोकस करिए यहां पे, देखिए यहां करिए। देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती है। ध्यान से देखिए, यह अच्छा क्वेश्चन था, जिनको दिक्कत हुई देखिए। समद्विबाहु त्रिभुज की 2 बराबर भुजाओं की लंबाई है 5, तो यह है 5, यह है 5, ध्यान देखिए। और इसके आधार की लंबाई है 8, यह है 8। तो आधार की लंबाई अगर ये पूरा 8 है और ये समबाहु त्रिभुज की हमने ऊंचाई मान लिया h ऊंचाई, तो आप जानते होंगे समद्विबाहु त्रिभुज का आधार जो है, उसको ऊंचाई जो है आधार को 2 बराबर भागों में बांटता है। ये 4 और 4 हो जाएगा, या इससे यहां से यहां तक 4 और यहां से यहां तक 4 हो जाएगा। अब आपको पता होगा यहां पे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्या होता है। कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो आधार कितना है, 4 और 4 8। ऊंचाई, ऊंचाई तो नहीं दिया है, तो नहीं दिया है तो निकाल लीजिए। मैथ में जो चीज नहीं दिया रहता वो फटाक से निकालिए। तो अगर आप ट्रिपलेट पढ़े होंगे, अगर ये 5 है, ये 4 है, तो ये 3 होगा। आपको पता होगा 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है। अगर नहीं पता है तो जान लीजिए। तो ऊंचाई हो गया इसका 3। अब इसको काट दीजिए, 2 से 2 चौका 8, 4 तिया 12। इसका ऑप्शन नंबर डी है, जो कोने में दुबका हुआ था। बुलाती है मगर जाने का नहीं। ध्यान से देखिएगा, मैं पहले बोला था क्वेश्चन अच्छा है, माथा पे चढ़ गया। पढ़े होंगे तो बन जाएगा, नहीं पढ़े होंगे तो नहीं बनेगा। समझ में आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। ये जो मैंने यूज किया ना, ये ट्रिपलेट है, ये कई बार मैंने बोला है। एक तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर आपको ये निकालना है तो ऐसे करके √5 का स्क्वायर अब -4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 25 में से 16 गया 9, 9 का वर्गमूल होगा 3। लेकिन ये बुर्बक वाला बात हो गया, बैल बुद्धि भैंसा वाला दिमाग, चमन चट्टू वाला, ये हटाइए इसको। आपको ये ट्रिपलेट पता होना चाहिए। 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर होता है। ये रिलेशन है, ट्रिपलेट है, जरूर इसको पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था ये। ट्रिपलेट आना चाहिए। ट्रिपलेट एडवांस मैथ का एक ऐसा पार्ट है जो पूरा एडवांस मैथ को गेंद बना देता है, फुटबॉल। ट्रिपलेट, ट्रिगो में जरूरत पड़ेगी, 2D में जरूरत पड़ेगी, 3D में जरूरत पड़ेगी। ट्रिपलेट की एक लिस्ट होती है,
आप जिस लेवल का एग्जाम की तैयारी करते हैं उस लेवल तक के लिस्ट का वहां पहुंचना है। अब देखिए, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यह क्वेश्चन माथा लगाने वाला है। थोड़ा सा 10 सेकंड का टाइम लीजिए और इस पे एकदम लगाइए माथा, एकदम माथा। माथा लगाएंगे सेकंडों में गर्दा उड़ जाएगा। थोड़ा लाइट ठीक कर दीजिए। उधर कहां देख रहे हैं? टुकुर टुकुर उधर देख रहे हो। उधर क्या रहता है जो उधर देखते रहते हैं? देखिए जल्दी यहां पे। इस सब से बनना चाहिए। थोड़ा माथा लगा लीजिए, टेंशन मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए, बन जाएगा। शंकर कुमार ए, वासुदेव ए, राजकुमार, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आराम से। पैजामा में सही करे, रिक्शा में भाड़ा लागेलू आ पैजामा में नारा लागेलू आ सरकारी मोहर लगवावे खातिर तेज तर्रार माथा लागेलू। ये मैं बोलता हूं, माथा को तेज रखना है। चलिए अब मैं बना दे रहा हूं, यहां पे ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। अब आपको सेकंडों में इसको गर्दा उड़ाना है। देखिए यहां पे क्या कर रहा है। वह सबसे छोटी संख्या, छोटी वर्ग संख्या, न कि छोटी संख्या, छोटी वर्ग संख्या जो 4, 9 और 14 से पूर्णतः विभाजित हो। छोटी वर्ग संख्या मतलब समझे? आप समझाता हूं मैं क्या है। देखिए सबसे पहले छोटी संख्या, तो छोटी संख्या 4, 9, 14 कैल्शियम ले लेंगे। 4, 9 और 14 कैल्शियम ले लेंगे तो 4, 9, 14 कैल्शियम आएगा 252। वो देखते ही पता चल रहा है 252 आ जाएगा। कंफर्म ना? एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूं, 252 ना होगा ये। 4, 9, 14 कैल्शियम कितना आ जाएगा? 252 ना होगा ये एल्शियम। सही तो ना? 2 से 2 दूना 4, 9 नहीं देख लेता हूं भैया, 2 सत्ते 14, 4, 9, 36, 36, 7 21, ठीक है 252 आएगा। डाउट हो तो 1 सेकंड लगेगा, निकाल लीजिए। अब आपको क्वेश्चन यहां क्या कर रहा है समझिए। देखिए 252 एलसीएम आया, 252 मारेंगे गलत हो जाएगा। हाँ अगर ये क्वेश्चन पूछता कि वह सबसे छोटी संख्या, ये वर्ग नहीं रहता, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9, 14 से पूरा पूरा कट जाएगा, तब आपका आंसर होता है 252। लेकिन यहां पे कह रहा है सबसे छोटी संख्या का वर्ग। यहां पे वर्ग का मतलब समझने क्या कह रहा है, ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट बने। देखिए 252 का ये भी मल्टीपल है, आप गौर से समझिए। ज्यादातर विद्यार्थी इसको भी आंसर मार देता है, गलत हो जाएगा। ये भी मल्टीपल है, आप ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं। यहां मल्टीपल नहीं पूछ रहा है, दो सवा छोटी संख्या का गुणज यानी कि मल्टीपल नहीं पूछ रहा है, वर्ग पूछ रहा है। वर्ग मतलब इसका ऐसा नंबर लो जो पूरा पूरा स्क्वायर रूट निकल जाए, वर्गमूल। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा भाई, ये मामूली क्वेश्चन नहीं है। इसका आंसर 1764 आएगा, क्योंकि 1764 का वर्गमूल निकलता है, 42 का स्क्वायर होता है 1764। आप कहेंगे सर आप कैसे पकड़ लिए? तो मैं ऐसे पकड़ा, आप ये भी मल्टीपल है, ये भी इसका मल्टीपल है, ये भी मल्टीपल है। नहीं, मुझे सबसे बड़ा नंबर लेना है, स्क्वायर रूट। अगर आपको इसका ट्रिक आता है तो ठीक है, इसका मैंने ट्रिक सिखाया है। बड़े बड़े यही सब चीज तो है। हाफ नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस थिंग। क्वेश्चन बनाने से पहले बेसिक चीजों को क्लियर कर लीजिए, वो बहुत जरूरी है, तभी क्वेश्चन अपने आप बनने लगता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, 1764 आएगा। और आपको मैं एक बात बताऊं, अगर आपने अच्छा मैथ पढ़ा होता ना तो इस ससुर के नाते इस क्वेश्चन को ना 1 सेकेंड में गर्दा। क्वेश्चन में पढ़ता भी नहीं, सिर्फ छोटी संख्या का वर्ग कर रहा है ना, यही वो एक नंबर है जो वर्ग वाला नंबर है, यही वो एक नंबर है जिसका वर्गमूल निकलता है, और कोई नंबर नहीं है। इस क्वेश्चन को बनाने की जरूरत ही नहीं था, इस लैंग्वेज से इसका आंसर हम धर से बना लेते, क्योंकि इसमें और कोई नंबर है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा? कोई नंबर नहीं है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा, सिर्फ एक नंबर है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा, तो 1764 है। आपका आंसर निकल गया है। एक क्वेश्चन के बनाने के 1000 तरीके होते हैं, आपका कॉन्सेप्ट कितना अच्छा है। अब देखिए ये क्वेश्चन, रुक जाइए भैया, ये क्वेश्चन हटा दीजिए, ये क्वेश्चन हटा दीजिए भाई, छोड़ दीजिए। 7 के प्रथम 20 गुणजों का औसत ज्ञात करें। अब ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, जीजा साली वाला क्वेश्चन है। ये मैंने चैप्टर पढ़ाया है, उस चैप्टर में भी मैंने ये बताया था। अगर आप मेरा औसत चैप्टर देखे होंगे तो मैं पूरा चैप्टर कंप्लीट करवाया है फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर।
7 के प्रथम 20 गुणजों का औसत ज्ञात करिए। बताइए धड़ाक से क्या होगा जिनसे पहले बनता है। धड़ाधर धड़ाधर। पीतांबर वर्मा, अरे वाह वाह वाह, बेहतरीन नाम, एकदम जबरदस्त। पीतांबर मतलब होता है क्या गणेश जी ना, सही में बोल रहा हूं, एक बार बताइएगा। दीपू कुमार, चलिए बहुत बढ़िया जी। इस सब से बनना चाहिए, इसको तो कचरा बना दीजिए, ये क्वेश्चन में कुछ जान नहीं है, इस सबको बना दीजिए सब लोग। देखिए आंसर आ गया आ गया आ गया, लहराते हुए आंसर आ रहा है। डी ए सी सी डी सी डी सी डी सी में कंफ्यूज है, चलिए कोई बात नहीं। ए बी को छोड़ दिए हैं, बुलाती है तो इस जाने का भी ना इधर। डीसी में कंफ्यूज है, डीसी में कंफ्यूज है ना। अब मैं बना रहा हूं, माथा में छापूंगा। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहां पे फोकस करिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 7 के प्रथम 20 गुणजों का औसत ज्ञात करना। आप लोग ना यहां पे 2 मिनट फोकस करना, आज के बाद इस टाइप में प्रॉब्लम नहीं होगी। 7 के प्रथम 20 गुणज, किसका? 7 का। तो 7 को बाहर लीजिए। अब प्रथम 20 गुणज, तो प्रथम 20 गुणज या प्रथम 30 गुणज या प्रथम 40 गुणज कभी लिखा रहे तो इसका मतलब होता है प्राकृत संख्या, 1 से लेकर के 20 तक प्राकृत संख्या। पूरा मत लिखिए, डॉट डॉट डॉट। अब आपको क्या निकालना है इसका, तो इसका निकालना है औसत। ध्यान से देखिए क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो आप जानते होंगे प्राकृत संख्या सीरीज है, तो इसका शॉर्ट में औसत कैसे निकालते हैं, इस 7 को इससे गुना कर दीजिए पहला पद से, 7 एकान 7 ये ले लीजिए। अब इस 7 को इस लास्ट से गुना कर दीजिए, 7 को 20 से, 20 सत्ते 40, 140, इन दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। ये ट्रिक है, फॉर्मूला है शॉर्ट में। जब भी प्राकृत संख्या हो, नेचुरल नंबर, कभी सम संख्या आ जाए, कभी यहां सम भी दे देगा, कभी यहां पे विषम भी दे देगा, ऑड नंबर भी दे देगा। तो आपको जब भी ऐसा आए तो इसका फॉर्मूला होता है प्रथम पद फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अंतिम पद अब बट्टे में 2, ये फॉर्मूला होता है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, रुक जाइए। 147 अब बट्टे में 2, तो 147 को तोड़ेंगे तो मेरे ख्याल से 73.5 आएगा। ऑप्शन नंबर सी आएगा इसका आंसर, सी से छोड़ेंगे नहीं सनम। अब आप यहां पे ध्यान से देखिए, मैंने 1000 बार कहा मैथ में क्वेश्चन बनाइए कम, कॉन्सेप्ट पे करिए फोकस ज्यादा। क्वेश्चन कितना भी बना लीजिएगा नौकरी नहीं लगेगा, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन फंसता रहेगा, 4 गो बनेगा 3 गो गलत होगा। कॉन्सेप्ट पे फोकस कर लीजिएगा, अपने आप क्वेश्चन बन जाएगा और 1 गो गलत नहीं होगा। अब यहां पे कभी कभार क्या करता है, ध्यान सुनिएगा, मैं यहीं पे कंप्लीट करवा देता हूं, ठीक है ना। यहीं पे इसमें 3 टाइप का क्वेश्चन आता है, 3 टाइप का। आपको अगला क्या देगा, 7 के प्रथम 20 सम गुणज, सम गुणज यहां दे देगा, इवन मल्टीप्लाइज। यहां कहेगा 7 के प्रथम 20 सम गुणज, इवन मल्टीप्लाइज, सम गुणज का औसत ज्ञात करें। क्वेश्चन को गौर से पढ़िएगा। तो अब कहा 7 के 20 सम गुणज, तो आप 7 ले लीजिएगा। अब 20 सम गुणज कहा तो 20 गो सम संख्या लेनी है। तो पहली सम संख्या कौन सी होती है, 2। दूसरी सम संख्या क्या होती है, 4। तीसरी सम संख्या क्या होती है, 6। तो 20वीं सम संख्या क्या होगी, 20 को 2 से गुना करेंगे 40। अब इसका आंसर क्या निकल जाएगा, अब इसको इससे गुना कर दीजिए, अब फिर इसको इससे गुना करिए, 7 दूनी 14 और 7 चौक 28, अब फिर 2 से भाग दे दीजिए, काट दीजिए। अब इसका आंसर ये निकल जाएगा, सम संख्या रहेगा। तो फिर कभी आपको ये पूछेगा, यहां पे दे देगा विषम, सम हटा देगा, कहेगा विषम, ऑड। 3 टाइप का ये क्वेश्चन बनता है। 7 के प्रथम 20 विषम गुणज का औसत ज्ञात करें, ऑड मल्टीप्लाइज। तो 20 गो विषम संख्या ले लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में पूरा घुस जाइएगा, आराम से पढ़िएगा, धड़फड़ा के इधर उधर मत कर दीजिएगा। 3 टाइप का क्वेश्चन इसके अंदर बनता है। आई बात ना। अब 7 का 20 विषम कहेगा तो कैसे लेंगे, यहां ध्यान देखिएगा जो कमजोर छात्र हैं। 20 पहली विषम संख्या 1, दूसरी विषम संख्या 3, तीसरी विषम संख्या 7। अब 20वीं विषम संख्या क्या होगी, तो 20 को 2 से गुना करके 1 घटा दीजिएगा। जिनको नहीं निकालना था सीख लीजिए, डबल करके घटाना है। 40 में से 1 गया 3, 39। फिर सॉल्व कर दीजिएगा जैसे बताया हूं, आंसर निकल जाएगा। समझ में आया। अब देखिए ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए। अब ये जो क्वेश्चन है जबरदस्त क्वेश्चन है, कहता हूं जबरदस्त। ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे 25 में से, ग्रुप डी में 4-5, ग्रुप डी के 4-5 क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन होते हैं। अब वो जो क्वेश्चन बना लेगा जो स्टूडेंट, उसको नौकरी लग जाएगी। चलिए देखिए,
एक निश्चित धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 6 वर्षों में 2613 रुपये हो जाती है। समान दर पर कितने वर्षों में यह राशि 3015 रुपये हो जाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब मैं आपको टाइम देता हूं 15 से 20 सेकेंड का। जिनसे बनता है बनाइए, उसके बाद मैं गर्दा उड़ाऊंगा। पहले जिनसे बनता है बनाइए। आराम से बनाइए और ईमानदारी से बनाइएगा। हाँ, तुक्का फुक्का मत मारिएगा, क्योंकि इस समय थोड़ा टाइम तो लगता ही है। आप समझदार है, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कल 2 साल बाद अफसोस करेंगे जब कहीं काम कर रहे होंगे प्राइवेट में, अब बॉस गाली दे रहा होगा, और तब अफसोस होगा काश आज 3-4 साल पहले पढ़ रहे रहते। एक रितेश झा सर यूट्यूब पर आते थे, टकला सर थे, और आते थे, पढ़ाते भी थे, अच्छी बात भी कहते थे। जीवन में सबको ठग लीजिए, चल जाएगा। जीवन में खुद को मत ठगिए, खुद के प्रति ईमानदार रहिए। जीवन में जय जयकार रहेगी, कभी हारोगे नहीं जीवन में। खुद के प्रति ईमानदार रहना है। अब मैं बना रहा हूं, अलग अलग आंसर आ रहा है। अब यहां पे फोकस करिए। जिनको दिक्कत हुई पहले आप देखिए। यहां पे देखिए, एक निश्चित धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्षों में 2613 रुपये हो जाती है। आपने मुझसे कोई पैसा उधार लिया, 6 साल के लिए उधार लिया 5% के रेट से, और 6 साल बाद आपने मुझे 2613 रुपया लौटा दिया। अब पैसा कितना आपने मुझसे लिया था, तो पहले वो निकालना है। ये तो हो गया मिश्र धन। 6 साल बाद आपने 2613 रुपया लौटाया ना, तो इसमें तो सारा होगा ना। तो पैसा, वो राशि कहां है? मैंने कितना पैसा दिया था वो तो नहीं है इसके अंदर, है ना। आपने कितना दिया मुझे, 6 साल बाद कितना लौटाया, तो 2613 रुपया लौटाया। तो अब देखिए, कभी भी जबरदस्त एक टेक्निक बताता हूं, कभी भी आपको धनराशि निकालना हो, पैसा निकालना हो, तो ये मिश्र धन रख दीजिएगा। और 1 साल का ब्याज है 5%, तो 6 साल का ब्याज क्या हो जाएगा 30%। तो 30% का मतलब क्या, 100 पर 30% ब्याज। तो आप होना चाहिए 130/100, यहां पे नहीं होगा, परसेंटेज को पलट दीजिएगा, 100/130 हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप समझते जाइएगा, 100/130 हो जाएगा। जब भी आपको धनराशि निकालना हो, यानी कि पैसा निकालना हो, मूलधन, तो ये रख दीजिएगा मिश्र धन। आप परसेंटेज को पलट दीजिएगा, ब्याज को 30%, 6 साल का 6×5 = 30, तो ब्याज हो गया 130/100, 100 पे 30% ब्याज। तो होना चाहिए 130/100, नहीं होगा, पलट देंगे यहां पे, क्योंकि हम मूलधन निकाल रहे हैं, पैसा। अब इसको 0 से 0 काट दीजिए, 13 दूना 26, 13 का 13, यानी कि 2010 रुपया। अगर ये क्वेश्चन पूछता, ये 10 लिखा हूं। एगो विद्यार्थी मुझे कमेंट किया था, सर आपका 0 और 6 दोनों सेम लगता है, तो मैं बार बार ध्यान दे दिया, ये 0 लिखा हूं मैं। तो आपका पैसा क्या निकल गया, 2010 रुपया। अगर ये क्वेश्चन पूछता कि बताओ मूलधन कितना था, तो आपका आंसर निकला होगा 2010 रुपया। लेकिन सो नहीं पूछा। अब क्या पूछा है, उसी समान दर पर रेट 5% है, कितने वर्षों में यह राशि, कौन सी राशि, ये मूलधन, यह राशि कितने वर्षों में कितना हो जाएगा, 3015 रुपया हो जाएगा। कितने वर्षों में यह राशि 3015 हो जाएगा। तो अब आप ब्याज निकाल लीजिए। तो 3015 में से 2010 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, 2010 घटा देंगे तो 603 ना, 603 रुपया हो जाएगा। 603 रुपया ब्याज हो जाएगा। तो 603 रुपया ये जो ब्याज निकाला, अब आप ध्यान से समझिए, 2010 रुपया 3015 रुपया हो जाता है। तो कितने साल में, देखिए समय तो वही है, दर भी वही है, तो 603 रुपया आपका ब्याज निकल गया। तो यहां पर देखिए पूछा क्या है, यहां पे कितने समय में टाइम निकालना है। तो इसको क्या करेंगे, 603 रुपया ब्याज 6 महीने का, तो 1 रुपया ब्याज कितना हो जाएगा, 6/200, 603। रुक जाइए मैं क्लियर कर रहा हूं, 6/603। और यहां पे ब्याज कितना निकलेगा, 1015। क्या इसमें 603, ये हो गया 1015, ये ब्याज कितना निकल गया 1015, और इसमें ब्याज हो गया 603। रुक जाइए मैं समझाता हूं, पहले मुझे क्लियर करने दीजिए, शॉर्ट कर दे रहा हूं। तो 1015 हो गया, इसका घटाए तो 1015, आपका आंसर निकल जाएगा। रुकिए, देखिए यहां समझिए, ये लाइन थोड़ा ध्यान समझना। आप देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, समान दर पर कितने वर्षों में यह राशि 3015 रुपये हो जाएगी। कौन सा राशि, ये राशि। तो 2010 रुपया 6 साल में कितना हो गया,
2613 हो गया ना, 2613। तो 2010 रुपया 6 साल में 2613 रुपया हुआ, तो 6 साल का ब्याज कितना हुआ? तो 2010 में से 2613 घटाएंगे तो 613, ये 613 है, ये 613। तो 6 साल में ब्याज आया 613, तो आपको करना है यही 2010 रुपया 3015 रुपया। तो अब कितना ब्याज? तो 1015, इसको इसमें से घटाएंगे तो 1015 रुपया ब्याज कितने साल में देगा? तो अब आप इसको काट दीजिए, इसको काट देंगे तो मेरे ख्याल से इसका आंसर जो है, मेरे ख्याल से 12 आना चाहिए कि 10 आना चाहिए। 10 से कटेगा ना, 6 से 2 पंचे 10, 6 से 6 3 का 18, 6 3 का 18, 10 आएगा इसका आंसर मेरे ख्याल से। 2 से 3 दूनी 6, 6 3 से 3, 201, रुक जाइए, 2 से 1 3 दूनी 6, 21 पंचे 1005, 5 दूनी 10, 10 आएगा इसका आंसर। टॉप क्लास का क्वेश्चन था, 100 सुनार की तो 1 लोहार की, मामूली क्वेश्चन नहीं था, वो आप भी देखे होंगे। ऐसे क्वेश्चन मैं बार बार कर रहा हूं, आपको रहेगा 4-5, 10 साल इसका आंसर है। आप जो 12 15 18 जो भी बोले थे सब गलत है, आंसर 10 साल है। आई बात समझ में? बहुत अच्छा को ये समझ में आया ना, ये समझ में आया। इसको पहले घटाया, 2010 रुपया 6 साल में 2613 रुपया हो जाता है, तो 6 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 613। तो 6 साल का ब्याज 613, अब इसका निकालना है तो 1015 आ जाएगा। आई बात समझ में? चलिए अब एक क्वेश्चन आप और बनाइए, दिखाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन सबसे बनना चाहिए, सबसे। अगर आप पढ़े होंगे एडवांस मैथ तो बनना चाहिए, नहीं तो मैं हूं गर्दा उड़ाएंगे। एक आयताकार भूखंड के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाना है। भूखंड का क्षेत्रफल 96 वर्ग मीटर है, तो निर्माण की लागत 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर, निर्माण की कुल लागत ज्ञात करनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी ऐसे क्वेश्चन आजकल प्रचलन में है। आज से 4 साल 5 साल पहले ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलते, अब ऐसे मिलने को है। यह है 4800, यह 4000 का ऑप्शन बताइए। यह है डाटा इनसफिशिएंट, यानी कि आंकड़े अपर्याप्त है। देखिए ध्यान से देखिए, उस क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए। देखिए वो पिछला वाला क्वेश्चन हार्ड था, मैं चाहता तो नहीं लाता, एक क्वेश्चन में हटा दिया था ब्याज वाला, फटाक से आ गया था, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इसमें एनटीपीसी के ही मैं डाला हूं। ये सेट है, एनटीपीसी ग्रुप डी सबका सेट है, तो मैंने उसमें छट के आपको दे रहा हूं। वो क्वेश्चन काफी अच्छा था, आप दोबारा देखना लाइव खत्म होने के बाद। जिनको दिक्कत हुई मेरी बात को गौर से सुनना। मैंने ब्याज निकाला 2010 रुपया 2613, 6 साल में, तो घटा दिया था तो 613 रुपया ब्याज आया था। तो 6 साल का ब्याज था 613 रुपया, अब फिर करना था 3015, तो 1015 रुपया ब्याज कितने साल में आएगा? तो 10 साल में काट के देखिएगा उसको, ध्यान से देखिए, ध्यान से। अब देखिए अब यहां ध्यान से सुनिए, ई क्वेश्चन में कुछ जान नहीं है, ये बुर्बक बना रहा है। डाटा इनसफिशिएंट, आंकड़े अपर्याप्त है। आजकल ये क्वेश्चन प्रचलन में है। पहले आता था ऑप्शन में नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। आजकल ये भारतीय बोर्ड ससुरा ऐसे डाटा ला रहा है, लिख देगा यहां पे आंकड़े अपर्याप्त है, हिंदी में लिखा रहेगा आंकड़े अपर्याप्त है। आप कैसे बनाइएगा? बनाइए तो, एक आयताकार भूखंड के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा सड़क है। ये एक आयताकार मैदान है, इसके चारों ओर 2 मीटर एक चौड़ा सड़क है, चौड़ा सड़क है। ये 2 मीटर का चौड़ाई का सड़क है, 2 मीटर का। उस भूखंड का क्षेत्रफल 96 है, ये भूखंड है, इसका क्षेत्रफल 96 है। तो 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से निर्माण का कुल लागत कैसे बनाइएगा? लंबाई चौड़ाई कैसे निकालिएगा? ना लंबाई दिया हुआ है ना चौड़ाई दिया है, और लंबाई और चौड़ाई का ना रिलेशन है, सिर्फ इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो इससे क्या पता चलेगा? आई बात समझ में? तो ये क्वेश्चन हमारे ख्याल से डाटा इनसफिशिएंट है, ऑप्शन नंबर बी होगा। कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए कंप्लीट ना, चलिए एक क्वेश्चन आप और बनाइए। अगला जबरदस्त क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही अच्छा। आज के सेट का क्वेश्चंस काफी अच्छे थे, ज्यादातर 2-4 इधर उधर वाला क्वेश्चन था। उन्नति, देखिए क्या नाम है, बेहतरीन नाम, उन्नति। उन्नति को एक वस्तु 696 रुपये में बेचने पर 13% की हानि हुई। 10% का लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर कितनी वृद्धि करनी चाहिए थी? देखिए ये क्वेश्चन है, बनाइए। कितनी वृद्धि, लास्ट का लाइन ठीक से पढ़िएगा। 20 से 30 सेकंड का टाइम देता हूं, जिनसे बनता है पहले बनाइए, उसके बाद मैं गर्दा उड़ाऊंगा। जिनसे बनता है पहले बनाइए।
सिया। अरे विद्यार्थी काहे टेंशन में है, आराम से बनाइए, ईमानदारी से पढ़िए, नहीं आता है तो सीखिए, घबराइए मत और अपने पे फोकस करिए। समझ गए ना, समझदार हैं, समझदार आदमी है आप लोग, अपने पे फोकस करना है। पढ़ने वाला आज कलेक्टर बन रहा है ऑनलाइन क्लास लेके, अभी सुने होंगे ना, केरल की लड़की विकास दिव्यकृति, दिल्ली में ही बगल में मेरी कोचिंग है, आईएएस पढ़ाते हैं अपना, जानते होंगे यूपीएससी का, उसकी ऑनलाइन क्लास लेके एक केरल की लेडी शादीशुदा आईएएस टॉप की है इस बार में। तो जमाना बदल चुका है, आप में डेडिकेशन होना चाहिए, आराम से बनाए, घबराए नहीं, नहीं आता है सीखिए, टेंशन मत लीजिए, कोई विद्यार्थी टेंशन नहीं। विराट मैजिक, अरे कहां गायब हो गए थे विराट। निर्जेश, सबसे बनना चाहिए। देखिए यहां पे अरविंद, सब लोग एकदम सही बता रहे हैं, एक सुर्रा आंसर बताइए। चेतन, एकदम आशीर्वाद है, जय जय रहे, एकदम आशीर्वाद है, गर्दा उड़ा दिए। ये मुझे उम्मीद था आप सबसे बनना चाहिए था। उन्नति को एक वस्तु 696 रुपये में बेचने पर 13% की हानि हुई, 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए? तो उन्नति एक वस्तु को 696 रुपये में बेचा तो 13% की हानि हुई, तो पहले यह निकाल लीजिए कि उन्नति ने उस वस्तु को खरीदा कितने में था, कॉस्ट प्राइस, क्रैमूल। तो क्रैमूल कैसे निकालेंगे? 696, आप परसेंटेज को पलट देंगे, 13% हानि का मतलब हो गया 87/100, लेकिन यहां पे नहीं होगा 100/87, ये पता है ना। जब भी क्रैमूल निकालिएगा तो विक्रैमूल को रख के आप परसेंटेज को पलट दीजिएगा। अभी भी मैं क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट की यूज किया था, परसेंटेज को पलटा जाता, कभी मूलधन निकालना हो, कभी क्रैमूल निकालना हो तो परसेंटेज को पलटा जाता है, उल्टा किया जाता है। तो ये निकल गया आपका क्रैमूल, लेकिन आप काटना चाहते हैं तो काट दीजिए, लेकिन यहीं पर कर देते तो और अच्छा होता। अब फिर ये क्रैमूल निकल गया, फिर 10% के लाभ पे प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए? तो 10% के लाभ पे, जैसी आपकी मर्जी, आप यहां पे काट भी सकते थे, या जैसा आपको देखिए ना, आप काट दीजिए ना, यहां पे ये डायरेक्ट कटेगा, इकाई अंक मारिए। देखिए अब फिर यहां पे लगाइए माथा, फिर वही बात, बार बार एक बात बता रहा हूं। अब आप इसको 3 से भी काट सकते हैं, आपकी मर्जी है जैसे काटना है, लेकिन सबसे बढ़िया लगा लीजिए तेज तर्रार माथा। इकाई अंक देख लीजिए, यहां 7 है, यहां 6 है, तो 7 से 7 अट्ठे 56, इसका मतलब ये 8 से कट जाएगा। एक बात कर रहा हूं, इसको डायरेक्ट बना सकते थे और 5 सेकेंड और टाइम बचा सकते थे। तो सामान 800 रुपये में खरीदा गया था, फिर आपको 10% का लाभ लेना है, तो 110/100, 110/100 काट दीजिए, कितना हो गया? 2 0 से 2 0, 11 8 880 हो गया ना। अब क्वेश्चन आपको कह क्या रहा है, ये आपको ध्यान से देखना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए लास्ट में पढ़िए, लास्ट लाइन पढ़िए। 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कीमत में कितनी वृद्धि करनी चाहिए? तो उसका सामान जो है, आप 10% का लाभ ले लिए तो उसको कितने में बेचना चाहिए सामान? 880 में। 880 में सामान बेचेगा तभी उसको 10% का लाभ होगा। तो इसका मतलब पहले उसने कितने में बेचा था? 696 में। हाँ, अब उसको बेचना है 880 में, तो कितना ज्यादा बढ़ा? तो 80 में से 696 घटा दीजिए, 10 में से 6 गया 4, 184 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी है। हो गया, हो गया। क्वेश्चन में था क्या? इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बुड़बक बना रहा था ये क्वेश्चन। हाँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन रहता है, तो मैं अभी भी कहता हूं मैथ को रगड़िए, मैथ रगरंत है, जितना रगड़ेंगे उतना मैथ आपका निखरेगा। कंप्लीट है, देख लीजिए, जहां दिक्कत हो मुझे पूछ सकते हैं। कंप्लीट ना हो गया ना? चलिए एक क्वेश्चन आप और देख लीजिए। अब अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये सबसे बनना चाहिए, और नहीं बनेगा तो मैं हूं ना, माथा में छापूंगा सॉल्यूशन। पहले जिनसे बनता है बनिए। 25 बैगों का औसत वजन 55 है, 25 बैगों का औसत वजन 55 है। एक बैग का औसत वजन 56 के बजाय 65 पढ़ लिया गया, तो सही माध्य ज्ञात करिए। अब सबसे पहले माध्य का मतलब समझते हैं ना, कुछ विद्यार्थी का माथा घूम जाता है, माध्य का बहुलक आ गया, ये बुड़बक बना रहा है। ये माध्य का मतलब होता है औसत, औसत कह रहा है निकालने के लिए, ये सबसे बनना चाहिए। देखिए धराधर, धराधर, इस सबसे बनना चाहिए। उसके बाद मैं सेकेंडों में गर्दा उड़ाऊंगा।
इस 100 से बनना चाहिए, क्योंकि मैंने ऐसे क्वेश्चंस करवाए हैं, इसमें डाटा थोड़ा अच्छा है। फिर भी 10 सेकंड का मैं टाइम दे रहा हूं। और देखिए आंसर निकलना तो शुरू तो हो गया, एकदम सही बता रहे हैं, बहुत बढ़िया जी। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैं कई बार बताया हूं, शॉर्ट में मैंने बताया था, इन दोनों को घटा करके 9 बराबर आएगा, 9 बराबर 25 भाग देंगे, आंसर निकल जाएगा। सही बता रहे हैं, एकदम सही है। देखिए कितना सिंपल है, चलो बना ही देता हूं। देखिए यहां पे ध्यान देखिए, 25 बैगों का औसत 55 केजी था, इसको मारिए गोली। पहले यहां देखिए, उस बैग में एक बैग का औसत कितना था, 56, और आपको 56 के बजाय क्या ले लिया आपने, 65। उसमें एक बैग का वजन था 56 केजी, लगाइए माथा, और आपने ले लिया 65 केजी, ध्यान था भौजाई पे, तो ले लिया यहां पे 65 केजी। तो आपने कितना ज्यादा ले लिया, तो 65 में से 56 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। तो 9 का आपने गैप लिया, 9 ज्यादा लिया ना, कितने पे, तरीके कितने पे, तो 25 बैग पे। बस 9 को 25 से भाग दे दीजिए, 9 को 25 से भाग देंगे, पॉइंट में तोड़ना पड़ेगा, तो 9 को 25 से भाग देंगे ना, तो आएगा 0.36। अभी आप रुक जाइए, 0.36 आएगा, भाग देके देखिए। लेकिन मैं आपको एक और तरीका बता देता हूं, जब तक आप 9/25 को भाग देंगे तब तक आप थोड़ा माथा लगा लीजिए, इसको ऊपर नीचे 4 से गुना कर दीजिए, अपने मन से 4 से गुना कर देंगे, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। क्यों, अभी देखिए क्यों, क्योंकि 9 चौक 36, ये क्या हो गया 36, और नीचे में आ गया 25 चौका 100। अब देखिए नीचे में 2 गो जीरो आया, तो 36 में 2 गो जीरो बिठाएंगे तो 0.36 नहीं आएगा। ई माथा लगाइएगा एग्जामिनेशन हॉल में। कुछ विद्यार्थी 9 को 25 से भाग दे रहा है, आज भाग दे के छोड़ेंगे, आज छोड़ेंगे नहीं। अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं बन रहा था, ये पहला क्वेश्चन है जो बन रहा है, इसी को गर्दा उड़ाएंगे, माथा लगाइए ना बस। तो इसका मतलब आपका औसत कितना कम हो गया, 0.36 कम हो गया, क्योंकि आपने यहां ज्यादा ले लिया था, 9 ज्यादा लिया था 25 पे, तो 9/25 का मतलब 0.36 इतना ज्यादा लिया है। 25 का सही औसत क्या था, 55, तो 55 में से 0.36 घटा दीजिए, तो 55 रुपया में से किसी को 36 रुपया दे दीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए ना आएगा, 54 रुपया 64 पैसा नहीं आएगा। बस हो तो गया, आंसर था तो इस क्वेश्चन में क्या था। आई बात समझ में, क्लियर हुआ। चलिए अब तब से बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कह रहे हैं सर हम आपका बैच कैसे ज्वाइन करेंगे। देखिए मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, पढ़ाता नहीं हूं, धज्जी उड़ा के रख देता हूं। आप बहुत जगह मैथ इंग्लिश अपने जीवन में पढ़े होंगे, एक बार मुझसे जरूर पढ़ के देखिएगा। कोई जमीन जायदाद नहीं लिखा लूंगा, 200 250 300 रुपए का मेरा बैच है। सीना ठोक के कहता हूं, मैथ और इंग्लिश से टेंशन फ्री कर दूंगा। और आपके मैथ या इंग्लिश का लेवल कितना भी कमजोर क्यों ना हो, आपको अगर प्लस माइनस भी नहीं आता ना मैथ में, तब भी पूरा मैथ माथा में छाप दूंगा, गारंटी देता हूं इस बात की। तो मेरा कोई भी बैच आप ज्वाइन कैसे करेंगे, मैं एक आध बैच डेमो के तौर पे आपको बता देता हूं। यह मेरा रेलवे ग्रुप डी का मैथ का टारगेट बैच है, जिसमें पूरा ग्रुप डी मैथ में आर पार कर दिया हूं। पहले ही बोल दिया हूं, जीरो से उठाया हूं, टॉप तक लेके चला गया हूं। मेरे बैच की सबसे खास बात, बाहर से कुछ भी मत लीजिएगा। इस लाइन पे तो बवाल हो गया, अभी मैं आपको बोला ही था, कुछ भी मत लीजिएगा। कुछ टीचर आपको बुर्बक बना रहा है, आपका भविष्य बर्बाद कर रहा है, कभी नौकरी नहीं लगेगी, क्योंकि आप गलत तरीके से पढ़ रहे हो। अब आप मुझे 1 मिनट सुनना गौर से, या खुद रियलाइज करना कि मैं गलत बोल के गया हूं कि सही बोल के गया हूं। मैंने क्लियर लिखा है यहां पे, आपको बाहर से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। मेरा बैच लिए निश्चिंत रह जाए, कोई बैच लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी, कुछ बुक फुक पीडीएफ कुछ नहीं लेना है आपको। बहुत जगह आप बैच ज्वाइन करते होंगे, टीचर आपको कहता होगा मैथ में प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैथ नहीं आएगा, क्योंकि सबने इतनी मोटी मोटी बुक बना के रखा है। आपके माथा में गलत मैथ भरा हुआ है, आप भी सोचते हैं कि मैथ में इतना क्वेश्चन बनाएंगे तभी तो मैथ आएगा। आप वो मोटी बुक खरीद लेते होंगे टीचर के कहने पर, आप वो बुक खरीद तो लेते होंगे, लेकिन कभी उस बुक को पलट के देखे भी नहीं होंगे। आपके घर के किसी कोने में वो बुक धूल चाट रही होगी। जब आप लाए होंगे तभी 2-4 दिन में जोश जोश में देखे होंगे, स्टार्टिंग में तो पलटे होंगे तो पलटे होंगे। वो टीचर आपको बुर्बक बना के चला गया, वो टीचर व्यापार करके चला गया। उन्होंने बुक बनाया था, वो आपको बेच दिया, उनको आपके सिलेक्शन से कोई मतलब नहीं था। हाँ, अगर वो मोटी बुक आपने खरीदी है, 10,000 12,000 वाली क्वेश्चन वाली बुक खरीदी है, तो आप ईमानदारी से बताइए कितने दिन उस बुक को पलटे हैं, कितने दिन देखे हैं। मैथ पढ़ने का तरीका नहीं है, थोड़ा मैथ दिमाग पे जोर डालिए। पढ़ने तैयारी करने से पहले सही तरीका समझिए तैयारी करने का। और आप एक बात बताइए, जो टीचर आपको कह रहा है 10,000 12,000 वाली मेरी बुक लो, और उसके बाद 600-700 क्लास देता है, आप कब वो क्लास 600-700 पढ़िएगा, कब बुक बनाइएगा? और एक ही पेपर पढ़ना है क्या? सिर्फ मैथे पढ़ना है, रीजनिंग कौन पढ़ेगा?
जीके कौन पढ़ेगा, जीएस कौन पढ़ेगा, करंट अफेयर कौन पढ़ेगा, बुड़बक बनाता है, सोच के देखिएगा। इसलिए बोला कभी कुछ भी बाहर से मत लीजिए। मेरा कोई भी आपने बैच लिया, निश्चिंत हो जाइए, मैथ कॉन्सेप्ट पे चलता है, इतना क्वेश्चन बनाने से मैथ नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे, अपने आप क्वेश्चन का गर्दा उड़ने लगता है। कितना भी क्वेश्चन बना लीजिए, मैथ पल आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया, मैथ को समझे ही नहीं है, अगला क्वेश्चन आपसे फंस जाएगा। क्योंकि मैथ में कभी डिटो क्वेश्चन नहीं आता, मैथ में क्वेश्चन का डाटा, पैटर्न, लैंग्वेज बदलते रहता है। इसलिए बोला हूं बाहर से कुछ भी मत लीजिएगा। आपने मेरा कोई भी बैच लिया, आप निश्चिंत हो जाइए। खाली आपको करना क्या है, एक एक क्लास सिस्टम से देखना है। पहले आप देखेंगे नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन, एनएसएस, फिर उसके बाद अर्थमेटिक, अंक गणित, और फिर लास्ट में आप एडवांस मैथ देख लीजिए। एक एक क्लास सिस्टम से देख लीजिएगा, बस निश्चिंत रहिए, गर्दा उड़ा के आ जाइएगा। मात्र 249 में मिलेगा और बाकी सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। लेटेस्ट क्वेश्चन का क्लास वाइज पीडीएफ प्रैक्टिस सेट भर दिया हूं, थक जाइएगा। लेकिन पहले ही बोला हूं पीडीएफ की जरूरत नहीं है, आप खाली मेरे क्लासेस देख लेना, टाइम मिले तो बनाना, नहीं तो छोड़ देना। कम समय में आप पूरा गर्दा उड़ा दोगे। मैंने ऐसा ही बैच बनाया है, प्योर समझाया है, तभी तो बोला हूं स्माइल आ जाएगा चेहरे पे। ऐसे ही मेरे हर एक एग्जाम का मैंने टारगेट बैच बनाया है। चाहे आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे एसएससी के किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, सबका टारगेट बैच है। अब एक ऐसा भी बैच है ऑन डिमांड। बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर एक ऐसा बैच दे दीजिए जिसमें सारा मैथ एक ही बैच में कवर हो जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सब फॉर्म भरते हैं, तो आप अलग अलग टारगेट बैच तो नहीं लेंगे, आप चाहेंगे एक ही बैच में पूरा मैथ कवर हो जाए। तो मेरा एक बैच है मैथ स्पेशल का, 100 सोनार की तो 1 लोहार की है। ऑल गवर्नमेंट एग्जाम, आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, मैथ में कितना भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन क्यों ना है, छूटेगा नहीं, इस बात की गारंटी देता है ये मेरा मैथ स्पेशल का बैच। और इसकी एक खास बात है, लाइफ टाइम वैलिडिटी है। एक बार लेंगे, इस जन्म में मैथ के लिए कभी दोबारा बैच नहीं लेना पड़ेगा। तो कोई भी बैच ज्वाइन कहां से करेंगे, गूगल प्ले स्टोर में जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल करिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाइए, वहां से ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज दिखाई पड़ेगा, इसे पेड कोर्स पर जाइएगा, पेड कोर्स पर क्लिक करेंगे, अपने आप फोल्डर दिख जाएगा, जाके ले लीजिए। कोई दिक्कत हो इस नंबर पे भी आप कॉल करके बात कर सकते हैं। अब आप 1 मिनट सुन लीजिए, आपके फायदे की बात है। ये क्लास रोजाना चलती है ग्रुप डी को धज्जी उड़ाने के लिए, संडे को छोड़ के। सीजीएल की तैयारी करते हैं, साफ सुबह में 11 बजे आइए। एएलपी टेक्नीशियन का करते हैं तो शाम में 4:30 बजे आइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपके सारे सपने पूरे हो, माँ बाप का नाम रोशन करे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कर भला तो हो भला। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान। उसमें और थोड़ा पढ़ लीजिए। आ जाओ, आ जाओ मेरे बब्बर शेरो। अरे कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? देखिए उधर का, उधर कहाँ देख रहे हैं, पड़ोसन में देख रहे हैं। अरे तेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर है? नहीं लेना है नौकरी, खाली इधर ही उधर देखते रहिएगा। अरे देखते रहिएगा ना, टाइम आएगा उसका, एक समय आएगा जब नौकरी लगिएगा ना, तो खाली खाली बैठा रहिएगा। जिधर देखना होगा उधर देखिएगा। अभी जवानी पे कंट्रोल करना है, अभी नौकरी लेना है, सीना ठोक पढ़ाई करना है। माँ बाबू इंतजार कर रहे हैं, बेटवा नौकरी लेके आएगा। अब पहले नौकरी तब छोकरी। ये ध्यान रखिएगा, कोई चै चुपुर नहीं चलेगा। इस बार नौकरी ले लेना है, ग्रुप डी को धज्जी उड़ा के रख देना है। इतना इंपोर्टेंट सीरीज चला रहा हूं ना, मैथ के ऑल 101 शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चंस ग्रुप डी में भर्ती बोर्ड ने पूछा है, सारा 101 शिफ्ट का मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूं। सारा गर्दा उड़ा के रख देंगे। इसलिए कोई एकदम ईमानदारी से पढ़ना है, ध्यान रहे। नौकरी के बाद जो होगा सो होगा। अभी लोहा गर्म है, बड़ा बड़ा हथौड़ा मारना है, खाली पढ़ाई पे फोकस करना है और एकदम टेंशन फ्री होके। टेंशन की पढ़ाई पेंशन में चली जाती है। टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, नींद ना आना, जी घबराना, उल्टी आना है, सब हटाना है। ध्यान रहे,
निगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, एकदम हंसते मुस्कुराते हुए पढ़ना है। चलिए स्टार्ट कर रहा हूं आज का क्लास। और ये मेरा रेलवे ग्रुप डी का मैथ का टारगेट बैच है, जिसमें 25 का 25 क्वेश्चन ठोक के आएंगे। तो ये बैच आप कैसे ज्वाइन करेंगे, और भी तरह के बैच है तो क्लास के एंड में बताऊंगा। चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइव जुड़ गए हैं। रामदास, कौशल शर्मा, गौड कुमार, राहुल कुमार, फोकस करिएगा। पहला जो क्वेश्चन है ना, बवाल क्वेश्चन है। जब स्टूडेंट देखता है धड़कनें बढ़ जाती है। 1 सेकेंड में आंसर निकालूंगा, 1 सेकेंड। दिल ने खुश कर दिया तो मेरा नाम रितेश झा नहीं। खाली मेरे कॉन्सेप्ट को माथा में छापना, मैथ कॉन्सेप्ट पे चलता है। देखिए क्या क्वेश्चन है, समझना भी। देखो, x अपॉन में 2 प्लस 2 अपॉन में y इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है। एक y अपॉन में 2 प्लस z अपॉन में 2 अपॉन में z आपको 1 दिया हुआ है। तो आपको किसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। z अपॉन में 2 प्लस 2 अपॉन में x। देखिए, अब मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आप उसको माथा में छापना। अगर इस क्वेश्चन को आप बनाओगे ना तो बनाते रह जाओगे। बैल बुद्धि भैंसा वाला दिमाग से वो लॉन्ग मेथड बनाओगे तो ना 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 ना, विद्वान नहीं बनना है, नौकरी लेना है और बहुत कम समय में गर्दा उड़ाना होता है। तो जो मैं बात बता रहा हूं खाली उसको पकड़ लेना। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, अगर किसी क्वेश्चन में एक्स वाई जेड या ए बी सी डी का अगर रिपीटेशन हो, बार बार वो आ रहा है, एक्स वाई जेड या ए बी सी डी आ रहा है किसी क्वेश्चन में, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व मत करना, उसका डायरेक्ट आंसर 1 मारना, डायरेक्ट आंसर 1 ठोकना। इसका आंसर क्या होगा, 1। कुछ नहीं करना है। बनाओगे बहुत टाइम लगेगा, या तो वेरीफाई करो या बनाओ, दोनों में टाइम लगेगा। माथा प्रेशर में होता है एग्जामिनेशन हॉल में। पहले बोला विद्वान नहीं बना रहा हूं, नौकरी दिला रहा हूं। तो जब भी देखिए यहां पे रिपीटेड है, देखिए एक्स वाई, वाई जेड, तो जेड एक्स, तो क्या होगा 1। ऐसा क्वेश्चन कहीं भी दिखे आपको ऐसे ही करना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है मैथ का। आपको अक्सर डाटा चेंज कर करके क्वेश्चन पूछा जाता है। आप एक क्वेश्चन और देखिए, रुक जाइए, पहले आप समझिए। बार बार कहता हूं क्वेश्चन पे फोकस कम करिए, मैथ को समझिए। देखिए, अब ये क्वेश्चन है, माथा घुमा देता, लगता है बाप रे बाप क्या क्वेश्चन पूछा है। देखिए क्वेश्चन क्या है, पकड़िए, देखिए क्या है क्वेश्चन। एक्स का पावर ए अपॉन में एक्स का पावर बी का होल पावर ए प्लस बी इनटू, ये कभी डॉट दिया रहे इसका मतलब मल्टीप्लाई, एक्स का पावर बी अपॉन में एक्स का पावर सी का होल पावर बी प्लस सी, एक्स का पावर सी एक्स का पावर ए का होल पावर सी प्लस ए। आपको कह रहा है सॉल्व करने के लिए। बताइए, सॉल्व करिएगा। ना 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 ना, सॉल्व नहीं करेंगे। क्या होगा इसका आंसर 1। क्यों? क्योंकि एक्स वाई जेड ए बी सी बार बार रिपीट हो रहा है। तो अगर किसी क्वेश्चन में बार बार रिपीट हो रहा है तो आप डायरेक्ट इसका आंसर 1 मारना, टाइम बचा लेना। समझ गए ना? बनाओगे तो देखो, अगर आपका मैथ बहुत अच्छा होगा, मान लीजिए इस क्वेश्चन को बनाओगे तो बनेगा, बनाओगे तो ये क्या हो जाएगा, मैं भी एक बार एक्स का पावर ए माइनस बी हो जाएगा, ये ऊपर में एक्स का पावर ए प्लस बी है, ऐसे ही सब टूटेगा। फिर ये एक्स का पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ये पूरा पावर कट जाएगा, एक्स का पावर 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा आंसर। इतना टाइम रहता है नहीं। समझ गए ना? कुछ चीजें जो मैं दे रहा हूं उसको माथा में छापिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आया आप ऐसे ही करेंगे। आया समझ में? मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं, मुझे क्वेश्चन तक याद है। देखिए क्या क्वेश्चन था, विद्यार्थी घबरा गया। देखिए क्वेश्चन था, रूट एंडर ए अपॉन में बी का पावर -1 इंटू रूट एंडर बी अपॉन में सी का पावर -1 इंटू रूट एंडर सी अपॉन में ए का पावर -1 कहा था सॉल्व करने के लिए। विद्यार्थी का माथा घूम गया, माई बहुत भयंकर क्वेश्चन आया था मैया मुड़ी। क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? 1। छाप लीजिएगा माथा में, क्या होगा इसका आंसर? 1। क्यों? क्योंकि बार बार रिपीट है, ए बी बी सी सी। अगर ए बी सी एक्स वाई जेड किसी क्वेश्चन में रिपीट हो रहा है उसका आंसर 1 मारना है, कुछ नहीं करना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट बात को समझिए, मैथ में कुछ चीजें मैं आपको जबरदस्त चीज बताता हूं। अब देखिए ये क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एकदम माथा लगाने वाला। माथा लगाइए, जितनी देर पढ़ते हैं मैं कहता हूं एकदम पढ़ाई में घुस जाइए, कहीं इधर उधर मत देखिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आप बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइव भी जुड़ गए हैं, अब मैं उनसे बात भी करूंगा। एक नर्सिंग होम में 27 नर्सों में से एक ने इस्तीफा दे दिया है।
यदि स्टाफ का अनुपात मरीज के अनुपात में 1:6 का अनुपात है तो अधिकतम कितने मरीज भर्ती किए जा सकते हैं। अब मैं 10 सेकेंड का इस क्वेश्चन के लिए टाइम दे रहा हूं, 10 से 15 सेकेंड का। आप कोशिश करें, आप अपना बेस्ट दें, बने चाहे नहीं बने आपको टेंशन नहीं लेना, मैं हूं, गर्दा उड़ाऊंगा। चलिए देखिए, अशोक एकदम आशीर्वाद है, एकदम जय जय रहे, आशीर्वाद है। अब देखिए मैं बना रहा हूं, टाइम ज्यादा नहीं दूंगा, रफ्तार थोड़ा मेंटेन करके रखना है, मैथ बनाना है लेकिन कम समय में। अब देखिए एकदम बुड़बक बनाने वाला क्वेश्चन है, खाली माथा लगाने वाला। देखिए, एक नर्सिंग होम में 27 नर्सों में से एक ने इस्तीफा दे दिया। कोई नर्सिंग होम था कोई, उसमें 27 नर्स थी, उसमें से एक इस्तीफा दे दिया, तो कितने नर्स बच गए? 26। एक दे दिया 27 में तो 26 है ना नर्स बचे। यदि स्टाफ का अनुपात मरीज के अनुपात में 1:6 का अनुपात है, यहां पे गौर से पढ़िए, स्टाफ का अनुपात और मरीज के अनुपात में 1:6 का अनुपात है, यानी कि 6 गो मरीज पर 1 गो नर्स की जरूरत है, 1:6। तो यानी कि अगर एक नर्स है तो एक नर्स 6 गो मरीज को देख सकती है। क्वेश्चन ये कह रहा है, ये लाइन का मतलब ये हुआ कि एक नर्स 6 मरीज को हैंडल कर सकती है। तो आपको क्या करा है, तो अधिकतम कितने मरीज भर्ती किए जा सकते हैं। तो भैया स्टाफे के अकॉर्डिंग ना मरीज भर्ती करोगे। नर्स है 2 गो, 2 लाख मरीज लाओगे हॉस्पिटल में, सो तो नहीं, क्योंकि भाई हर मरीज को देखने के लिए नर्स चाहिए। तो एगो नर्स, एगो स्टाफ 6 मरीज को देख सकता है। तो आप अधिकतम कितने मरीज भर्ती कर सकते हैं। तो आपके पास स्टाफ कितने हैं, नर्स कितने हैं? 26, क्योंकि एक चली गई है, भाग गई है ना, तो 26। तो एक नर्स 6 मरीज को देख सकती है, तो 26 गो नर्स कितने मरीज को देखेगी? 26 को 6 से गुना कर देंगे, 156। ऑप्शन नंबर ए से आओ सनम, हलवा पूरी खाओ सनम। दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था। कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ देंगे, बड़ा उठपटांग दिखेगा, आपको लगेगा बाप रे क्या क्वेश्चन था, दिमाग लगा लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट। अच्छा ये तो मैं बता ही दिया हूं क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, अब ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और गर्दा सॉल्यूशन दूंगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, अपूर्वा ने 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बराबर दूरी तय की। कुल 19 मिनट का समय लिया, तो कुल तय की गई दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए कि उसने कुल कितनी दूरी तय की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं 15 से 20 सेकेंड का टाइम देता हूं, जिनसे बनता है बनाइए, उसके बाद मैं इसको गर्दा उड़ाऊंगा। देखिए नरेश, नमस्कार नमस्कार, मस्त रहिए। आप बेसिक मैथ में भी थे, बहुत बढ़िया जी। नरेश, सरिता कुमारी, कौशल शर्मा, एकदम बहुत बढ़िया। देखिए एक कौशल शर्मा सी आंसर बता रहे हैं, सी। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आराम से बनाना है। अब देखिए, अब मैं बना रहा हूं, टाइम में ज्यादा नहीं दूंगा। देखिए मैं आपको समझा रहा हूं, बड़ा स्मार्टली हैंडल कर रहा हूं। देखिए अपूर्वा ने 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बराबर दूरी तय की। तो यानी कि अपूर्वा ने 3 दूरी तय की है। गौर से समझिए, 3 दूरी, चाल अलग अलग है। अपूर्वा ने 3 गो दूरी तय की है। पहली दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, दूसरी दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और तीसरी दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। और तीनों दूरी बराबर है। अगर मान लीजिए पहली दूरी 10 किलोमीटर है तो दूसरी भी 10, तीसरी भी 10, तीनों बराबर दूरी है। तो कुल वो पूरी दूरी तय करने में कितना समय लिया? 19 मिनट का टाइम लिया, 19 मिनट का टाइम लिया। तो आपको पूछ रहा है
कुल दूरी कितना होगा। देखिए एक अगर आप चाहें, देखिए मैं हमेशा कहता हूं ना, हंसते मुस्कुराते रहिए। अगर आपका माथा प्रेशर में है और अगर आप प्रेशर में दबाव में पढ़ाई करते हैं ना, नाक रगड़ के रह जाइएगा, नौकरी नहीं मिलेगी। अगर माइंड प्रेशर में है कभी आप सही पढ़ाई कर ही नहीं पाएंगे, आते हुए क्वेश्चन में गलती आंसर हो जाएगा और आपका प्रेशर जो है, ब्लड प्रेशर, वो हाई और लो रहेगा, माथा कभी नहीं सोच पाएगा। अगर 3 बराबर दूरी है ना तो इसका आंसर 3 होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो आंसर है, हो गया, माथा लगा लिए, माथा माथा। रिक्शा में भाड़ा लागेलू, पैजामा में नारा लागेलू, आ सरकारी मोहर लगवावे खातिर तेज तर्रार माथा लगेलू। मैथ कमजोर है भली, जाने दीजिए, माथा कमजोर नहीं होना चाहिए। माथा तेज है ना, अपने आप मैथ तेज हो जाएगा। तो 3 बराबर दूरी का रहा है तो लॉजिकली बात को पकड़ सकते थे कि इसका आंसर 3 होगा। 1 होने का कोई संभव ही नहीं है, 2 संभव ही नहीं है। दूरी 3 को बराबर है तो 2 कैसे आंसर हो जाएगा, संभव ही नहीं है ना। तो अब देखिए आप कहेंगे सर बनाएंगे कैसे, तो बना लीजिए। देखिए तो हमने दूरी मान लिया, यहां ध्यान समझिए, हमने तीनों बराबर दूरी मान लिया। 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। आप x किलोमीटर, x किलोमीटर, x किलोमीटर भी मान सकते थे। आप 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर भी मान सकते थे। आपको x पे बनाना है तो x भी मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा समझने के लिए। तो x किलोमीटर, तो पहली दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो समय कितना होगा, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। तो x दूरी तो हमने x माना, या 1 जो भी मानना है, पहला दूरी बट्टे चाल, फिर दूसरी दूरी, तो दूरी तो बराबर है x बट्टे 20, फिर तीसरी दूरी x बट्टे 6। तो टोटल समय इतना लगा, और टोटल समय को प्लस करेंगे तो कितना आंसर दिया हुआ है सवाल में, 19। देखिए यही तीनों को प्लस करके 19, लेकिन ये मिनट में है, ये सब है घंटा में। तो आप मिनट को सेकंड में, आवर में चेंज करोगे, घंटे में चेंज करोगे तो 60 से भाग देना पड़ेगा। ये क्लियर हुआ। समय निकाला, x किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल, फिर दूसरा, फिर तीसरा, टोटल समय को जोड़ दिया, समय दिया हुआ 19 मिनट। हमने समीकरण बना दिया, अब आंसर तो निकला हुआ है। ये क्या है आप देखिए ना, ये आंसर हो तो गया। अब ये एलसीएम क्या हो गया, 60। इसको ऊपर में जोड़ेंगे तो आएगा 19x, 19 बराबर 60। बेसिक कैलकुलेशन आग रखिएगा, 60 से 60, 19 से 19। x का वैल्यू कितना आ गया, 1। अब x का वैल्यू 1 आया तो आपको 3x लेना है ना, क्योंकि पहली दूरी x तो दूसरी दूरी भी x, तीसरी दूरी भी x, तो 1 + 1 + 1 तो 3 नहीं हो गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अब बना लिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं जो बोला हूं वो करना। देखो मैं कह रहा हूं मैथ बहुतों को आता है लेकिन सबको नौकरी नहीं लग जाती है। बहुतों लोग पढ़ता है, 1 करोड़ 15 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरा है, सीट है मात्र 22,195। तो मैथ आप पढ़े कैसे हैं, आपका माथा कितना समझा है मैथ को। मैथ को यहां बनाना नहीं है, बनाए थे 9th में, 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में, जहां तक आप मैथ पढ़े थे। यहां मैथ को चीर फाड़ करना है, यहां मैथ को चीर फाड़ करना, यहां बनाना नहीं है। समझ गए ना बात को। अब देखिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपना माल 30% के लाभ पर बेचता है। यदि क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि होती और विक्रय मूल्य में 10% की वृद्धि होती तो उसका नया लाभ परसेंट क्या होगा। मैं 20 से 25 सेकंड का टाइम देता हूं, पहले आप देखिए, उसके बाद मैं माथा में छापूंगा इसका सॉल्यूशन। पहले आप एक बार कोशिश जरूर करें, हाथ पे हाथ धरे रख के बैठिए मत। आज पढ़ना शुरू करेंगे, कल पढ़ना शुरू करेंगे, परसों पढ़ना शुरू करेंगे, कभी पढ़ना शुरू नहीं करेंगे। आज से पढ़ना शुरू करिए, जब जागो तब सवेरा। कल और परसों कभी नहीं आता इंसान के जीवन में। दवा ले लीजिए राहुल, तबीयत खराब है, दवा ले लीजिए, बुखार लग गया है। ऐसे बुखार फुखार में दवा की जरूरत नहीं है, अंदर से मस्त रहिए, खाना दबा के खाइए, अपने आप 2 दिन में ठीक हो जाएगा। और साल में अगर एक बार बुखार लगे तो ये अच्छी बात है, याद रखिएगा, बॉडी अपने आप को रिकवर करता है, रिफ्रेश करता है। साल में एक बार बुखार, सर्दी, जुकाम, लूज मौसम, पेट झड़ी, लूज मौसम, ये सब अगर होता है तो आपका शरीर स्वस्थ माना जाता है। अब देखिए मैं बना रहा हूं, बहुत बढ़िया जी। सूरज सर मैं मैथ अब समझने लगा हूं। रामेश्वर बहुत बढ़िया, रामेश्वर लेट हो गया आज, अब मैं बना रहा हूं, ध्यान से देखिए। समय सिंह, अरे बड़ा बेहतरीन नाम है, 16.4, ऑप्शन नंबर पहला समय सिंह।
देखिए आंसर बहुत सारे स्टूडेंट्स ए बता रहे हैं। अब मैं बता रहा हूं, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, एक व्यक्ति अपना माल 30% के लाभ पर बेचता है, तो पहले माल कितने में खरीदा है वो तो पते नहीं है। माल खरीदोगे भैया तब ना बेचोगे, सामान खरीदे हो नहीं है, बेचने के लिए चल दिए, तो माल बेचा है 30% के लाभ पे, तो माल खरीदा कितने में वो तो नहीं पता। तो आप यहां मान लीजिए कि उसने जो है वो माल खरीदा है कितने में, 100 रुपया में। देखिए ध्यान से सुनिएगा, उसने 100 रुपया में सामान खरीदा, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, 100 रुपया में उसने सामान खरीदा, ठीक है। अब माल को 30% के लाभ पर बेच दिया, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, तो 100 का 30% लेंगे तो 130। अब ध्यान सुनिए, तो जब आपने कोई सामान 100 रुपया में खरीदा 130 रुपया में बेचा, तो इस कंडीशन में लाभ यानी कि प्रॉफिट कितना होगा, 30 रुपया, ठीक है। अब अगला स्टेटमेंट, अब अगला क्या करा है, अब यहां पे देखिए, यदि क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी जाए, अब आप माल महंगा खरीद रहे हैं, अब आप जो माल 100 रुपया में खरीदे थे अब आप उसमें 25% ज्यादा आप में खरीद रहे हैं, यानी कि अब आप माल कितने में खरीद रहे हैं, तो 125 रुपया में खरीद रहे हैं। ध्यान सुनिए, माल 25 रुपया में दाम बढ़ गया 25%, और विक्रय मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई। भैया सामान अगर कोई दुकानदार महंगा लाएगा तो बेचेगा भी वो महंगा, तो अब वो विक्रय मूल्य भी 10% बढ़ा दिया, 10% का वृद्धि कर दिया, तो 125 रुपया। ध्यान से देखिएगा, 100 विक्रय मूल्य कितना था, 130 रुपया, ये तो क्लियर है। पहले आप सामान 100 रुपया में खरीदते थे, 130 रुपया में बेचते थे, अब आप सामान 125 रुपया में खरीद रहे हैं, तो अब आपको कह रहा है कि विक्रय मूल्य में भी 10% की वृद्धि। तो पहले आप कितने में सामान बेचते थे, 130 में, अब आप 10% का वृद्धि करेंगे, तो 130 का अगर 10% वृद्धि करेंगे तो 11 13 होगा 143। 130 का यहां देखिए, 130 का 10% वृद्धि, तो 130 का 10% वृद्धि मतलब 110/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 13 11 को गुना करेंगे तो 143। बेसिक कैलकुलेशन आग रहना है। तो अब देखिए, तो जब आपने 125 रुपया में कोई सामान खरीदा और 143 रुपया में आपने सामान कोई बेचा, तो अब लाभ कितना हो रहा है, तो 143 में से 25 घटा देंगे तो 8 5 13 यानी कि 18 रुपये का लाभ हो रहा है। तो आपको क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसका नया लाभ परसेंट अब कितने का फायदा हुआ, तो आंसर निकल गया। अब आपको 18 का फायदा हो रहा है, कितने पे, तो 125 पे। ध्यान से देखिए, क्योंकि आप सामान आपने 125 में खरीदा है, 18 का आपको लाभ फायदा हो रहा है कितने पे, तो आपका सामान का दाम है 125 रुपया, लाभ परसेंट निकालना है और परसेंटेज से गुना कर देंगे। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर निकला। अब इस समय घबराइएगा मत, नौकरी लेना है सब क्वेश्चन बनाइए। ग्रुप डी में 5-7 क्वेश्चन ऐसा दिखेगा, ग्रुप डी के कुछ क्वेश्चंस बड़े जबरदस्त होते हैं, जो फैक्ट है मैं वही बता रहा हूं। विश्वास नहीं है तो आप शिफ्ट देखिए, प्रीवियस क्वेश्चन देखिए, मेरा पूरा सीरीज देखिए, आपको जहां से देखना है देख लीजिए। 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 18 चौक 72, 72 को 5 से भाग देंगे तो 14 पंचे 70, 14 पॉइंट समथिंग आएगा, आंसर 14.4% है। टॉप क्लास का क्वेश्चन था, टॉप क्लास का। नौकरी लेनी है तो ये सब क्वेश्चन बनाइए, इजी और मीडियम तो सब बना के आ जाएगा, सबको नौकरी नहीं लगेगी। नौकरी उसी छात्र को लगती है जो एग्जामिनेशन हॉल में कोई क्वेश्चन नहीं बना के आएगा, अगर वो क्वेश्चन आपने बना दिया तो आपको नौकरी लगेगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर है। अब देखिए, अब ये एक एडवांस मैथ का बड़ा ही क्यूट सा क्वेश्चन है, बड़ा ही सुंदर प्रश्न। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आप सेकेंडों में गर्दा उड़ा देंगे, और नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैं हूं कतरा अभी माथा में छापे दूंगा, घबराना नहीं है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण 28√2 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण दिया हुआ है, एक महाभारत का कर्ण था, एक ससुरा ई कर्ण है। 10 सेकेंड का टाइम दे रहा हूं, जिनसे बनता है बनाइए, उसके बाद मैं गर्दा उड़ाऊंगा, बनाइए। हाँ, कौशल शर्मा, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो लोग उसका आंसर सी बताए थे, एकदम आशीर्वाद है, जय जय रहे, गर्दा उड़ा दिया। देखिए आंसर आ गया, शंकर, पहला आंसर ए। और देखिए ए,
अब देखिए मैं बना रहा हूं, मैं टाइम ज्यादा नहीं दूंगा, मैं टाइम दूंगा आपको कॉन्सेप्ट समझाने में। आज के बाद आपको समद्विबाहु त्रिभुज वाले में कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना बना के दे, आपको कह रहा हूं छूटेगा नहीं, गारंटी देता हूं सीना ठोक के। खाली मुझे अभी 5 मिनट का टाइम देना, माथा में छाप देता हूं। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण, देखिए समद्विबाहु त्रिभुज ना 2 टाइप के होते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज सिंपल होता है, तो आप बचपन से पढ़े होंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो उसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये एक सिंपल समद्विबाहु त्रिभुज होता है। एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, आपको कोई पूछे कि समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेल्स ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं, तो आप कहिएगा समद्विबाहु त्रिभुज 2 टाइप के होते हैं। समझ गए ना, एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज सिंपल जिसमें 2 भुजाएं बराबर हो, और एक होता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। जब भी कभी कर्ण की बात चले ना तो आप समझ जाइएगा यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। अब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज क्या होता है, तो अब आप यहां समझिए, ऐसा त्रिभुज, ऐसा समकोण त्रिभुज, त्रिभुज नहीं, ऐसा समकोण त्रिभुज, अगर कर्ण आ गया है तो 100% वो समकोण त्रिभुज होगा ही होगा। ऐसा समकोण त्रिभुज जिसके लंब और आधार बराबर हो, जिसके लंब और आधार बराबर हो उसे कहते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। आइसोसेल्स राइट एंगल्ड ट्रायंगल इंग्लिश में इसको बोलते हैं। ऐसा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज तो जानते होंगे ना जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, तो ऐसा समकोण त्रिभुज जिसके लंब और आधार दोनों बराबर हो। आप जानते होंगे ये लंब होता है, ये P है लंब परपेंडिकुलर, ये आधार है B, तो ये दोनों बराबर हो, P बराबर B। यहां पे मान लेते हैं, क्या मान ले, X मान लेते हैं, या A मान लीजिए, X मान लीजिए। अगर आपने X माना यानी कि दोनों बराबर होता है। तो अब आप पढ़े होंगे एक बात, समकोण त्रिभुज में ये कर्ण होता है H, तो H बराबर क्या होता है आपको पता होगा, मैं निकाल देता हूं। H बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। तो यहां पर P और B दोनों बदला में X रखेंगे, तो P बदला में भी X स्क्वायर और B बदला में भी X स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, रूट 2x स्क्वायर, x स्क्वायर 2x स्क्वायर। तो रूट 2 एक्स स्क्वायर का वर्गमूल तो निकल जाएगा क्योंकि यहां एक्स स्क्वायर है, तो रूट 2x। आप इसको माथा में छाप लीजिए, ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, कैसा भी क्वेश्चन आपसे अब बन जाएगा। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के लंब और आधार बराबर होते हैं, अगर इसको हमने x माना तो कर्ण क्या होगा, कर्ण हो जाएगा रूट 2x, ये रूट 2x। क्लियर हो गया। अब देखिए मैं हटा रहा हूं इसको, अब देखिए तो ये क्या हो गया, ये देखिए यही कर्ण दिया हुआ है h, तो ये रूट 2x है, रूट 2x बराबर 28 रूट 2। रूट 2 से रूट 2 कट गया, x कितना आ गया 28। x मतलब क्या, आपको अभी ये बताया था, x का मतलब क्या, लंब और आधार, ये भी 28 और ये भी 28। अब आपको पता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो आधार ऊंचाई दोनों यहां बराबर है, 28 गुने 28 काट देंगे 14, 14 को 28 से गुना करेंगे, इकाई अंक मिलाइए, 8 चौक 32, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। छपा माथा में देखिए, पूरा क्लियर करिए, छपा माथा में देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। कभी आपको यही पूछ देगा, कहेगा लंब बताएं, तो लंब कितना हो गया 28, इसका आंसर हो जाएगा लंब। कभी कहेगा आधार बताएं, तो आधार कितना हो जाएगा 28 से आंसर होगा। कभी कहेगा, यहां पर ध्यान से समझ लीजिए, समझ गए ना, मैं क्वेश्चन पे फोकस नहीं करता हूं, मैं कॉन्सेप्ट पे फोकस करता हूं। एक बार पढ़ाऊंगा, ठांस के पढ़ाऊंगा, जो चीज पढ़ा दूंगा दोबारा आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, और यही तरीका है मैथ पढ़ने का। क्वेश्चन बनाइए कम, बात को समझिए ज्यादा। अगर कभी कभार आपको यहां पूछ देता, यहां क्षेत्रफल नहीं पूछेगा, कभी कभार पूछ देगा परिमाप बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कर्ण 28 रूट 2 है, तो परिमाप बताओ। तो परिमाप मतलब क्या होता है, सारी भुजाओं का योग। तो परिमाप क्या हो जाएगा 28 + 28, परिमाप 28 + 28, कर्ण कितना है 28 रूट 2, 28 रूट 2, ये इसका परिमाप हो गया, इसको जोड़ दीजिए। कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट, क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अब ये जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त। ऐसा क्वेश्चन मैंने किसी सीरीज में बताया था, डाटा अलग था, यहां डाटा बहुत अच्छा दिया हुआ है, काफी हैवी डाटा है, मजा आएगा, माथा में छापूंगा सॉल्यूशन।
वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20, 25, 35 और 40 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 14, 19, 29 और 34 बचे। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 15 से 20 सेकंड का टाइम देता हूं, आप बनाइए, उसके बाद मैं हूं, आपको टेंशन नहीं लेना है। मैं हूं तो टेंशन मत लीजिए। गुरुजी जब खड़े हैं ना, विद्यार्थी को टेंशन नहीं लेना होता है। गुरुजी का काम है माथा में छापना, खाली आप पढ़ने वाला छात्र बनिए, ईमानदारी से पढ़िए। संतोष कुमार नमस्कार। अरे संतोष जी बहुत लेट हो गए हैं। सब मलाई, रसमलाई, मलाई कोफ्ता, शाही पनीर सब निकल गया है। 1 बजे से एक क्लास रोजाना लगती है। अब मैं बनाऊं, देखिए यहां पे टाइम ज्यादा नहीं, से ज्यादा टाइम नहीं। देखिए आप लोग बनाते भी रहिए जिनसे बनता है। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20, 25, 35 और 40 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 14, 19, 29 और 34 बचे। ठीक है ना। जब भी आपको छोटी से छोटी संख्या कहे ज्ञात करने के लिए, और जितनी संख्याएं हो उतने ही शेष दिया हुआ हो, तो आपका पहला काम है हर एक संख्या में से उसका शेष घटाना। हर एक संख्या में से, तो हर एक संख्या में से उसका शेष घटाएंगे ना, तो आपको एक सेम नंबर मिलेगा। आप घटा के देखिए, 20 में से शेष 14, तो 20 में से 14 घटाएंगे तो कितना आएगा 6। 25 में से 19 घटाएंगे तो कितना आएगा 6। देखिए आप चेक करिए, 35 में से 29 घटाएंगे तो कितना आएगा 6, और 40 में से भी 34 घटाएंगे तो 6 आएगा। हर एक संख्या में से उसका शेष घटाएंगे तो आपको एक सेम नंबर मिलेगा। क्या मिला 6। इस 6 को रख लीजिएगा, ये जो आपने घटाया शेष तो 6 आया, इस 6 को रख लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, नंबर का एलसीएम लेना है। 20, 25, 35 और 40, और यहां पे धरफरा मत जाइएगा। ये नहीं कि बाप रे बा एलसीएम निकालना, ना 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 ना। आप ये मान के चलिएगा सबको टाइम यहां लगेगा। जब स्टूडेंट एलसीएम निकालेगा ना, कोई भारी नंबर है, अगर कोई आसान क्वेश्चन है, अगर वो सबसे बन रहा है आसान तरीके से, तो आपसे भी आसानी से बनेगा। अगर कोई हार्ड क्वेश्चन है तो सबको टाइम लगेगा, तो आपको भी टाइम लगेगा। आप धड़फड़ा मत जाइएगा, हर तरह का क्वेश्चन होता है। अब आप इसका इत्मीनान से एलसीएम निकालिएगा, 10-12 सेकंड लगेगा, घबराइएगा मत। देखिए इसका एलसीएम ऐसे 1400 आएगा, मुझे पता है, मैं लॉजिकली निकाल लिया। 35 दूना 70 होता है, 7 चौक 28, 1400 इसका एलसीएम आएगा। अगर आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा है तो आप एलसीएम शॉर्ट से निकाल सकते हैं, नहीं है तो 5 सेकंड का टाइम लगेगा, निकाल लीजिएगा। हाँ, इसमें घबराने की उतनी है। 2 से 10, 25, डायरेक्ट बड़ा नंबर से मत लगाइएगा। 20, 2 से 5, 25, 35, 10। अब आप 5 से लगाइए, 5 पंचे 25, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10। देखिए गुना कर दीजिए, बहुत आसानी से गुना होगा। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 पंचे 100, 100 को 7 से गुना करेंगे 700, 700 को 2 से गुना करेंगे 1400। आपको घबराना नहीं था, पैसेंस रखिए, गट्सी बनिए, थोड़ा सा अंदर से गट्सी बनिए। अब आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया 1400। अब आपको ध्यान रखना है, ये जो नंबर घटा के आपने रखा था इसमें से माइनस करना है, ध्यान रखिएगा, प्लस मत करना। वहां पे ऑप्शन 1406 भी रहेगा, इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैंने ऐसे क्वेश्चन देखे हैं जो 1406 भी रहेगा आंसर। तो जोड़ मत दीजिएगा, माइनस करना है, ध्यान रखिएगा। तो 1400 में से 6 माइनस करेंगे तो 1394 आएगा। इसका सही आंसर 1394 है। छपा माथा में घटाना याद रखना, प्लस मत करना। मैं बार बार कर रहा हूं क्योंकि ऑप्शन 1406 भी रहेगा, ये नहीं है इसमें, लेकिन मैंने देखे हैं तभी आपको बता रहा हूं। ठीक है, चलिए कंप्लीट ना। अब अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, रुक जाइए, धड़फड़ाना नहीं है, आराम से जब भी पढ़ते हैं एकदम माथा को शांत करके, हे महाकाल शक्ति दे मुझे,
शक्ति दे इस बार ग्रुप डी को फाड़ना है, मेहनत करने की क्षमता दे, स्थिरता दे, ऊपर ऊपर नहीं, आराम से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 16 का पावर 3/2 ये पावर है, वहां पे ऐसे ही लिखा रहेगा, कंप्यूटराइज होता है, छोटा नंबर रहेगा, समझ जाइएगा। 16 का पावर 3/2 प्लस 16 का पावर -3/2। ऑप्शन है 0, 1, ये और ये। एकदम बुड़बक बनाने वाला क्वेश्चन है, हल्का माथा लगाएंगे आंसर निकल जाएगा। मैं 10 सेकेंड का टाइम देता हूं, पहले आप कोशिश करें, उसके बाद मैं गर्दा उड़ाऊंगा इसको। देखिए बी, इसका आंसर आप बताइए। इसका खाली ओझरा मत जाइएगा, कंफ्यूजिया मत जाइएगा। बी मिस सिया, इसका आंसर बताइए। बी बता रहे हैं। और देखिए बी, बी संतोष कुमारी, सरिता कुमारी, बी 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 आपको दे दिया धोखा। ये पड़ोसन था ये पड़ोसन थी, ये अपनी भौजाई नहीं थी, ये धोखा दे दिया आपको। सब लोग आंसर बी मार रहे हैं, देखिए देखिए बी मार रहे हैं, सब लोग बी मार रहे हैं। इसका आंसर बी नहीं है, ध्यान रहे, इसका आंसर डी है, ऑप्शन नंबर 4। ये टॉप क्लास का क्वेश्चन था, मैंने बोला था सतर्क रहिए। अब देखिए ये बनेगा कैसे, अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, यही सब क्वेश्चन है। देखिए अब आप यहां समझना, देखिए आप समझना पड़ेगा। 16 का पावर 3/2 है, अब बीच में प्लस है, मैं समझा रहा हूं, बीच में प्लस है तो इसको पावर को जोड़ेंगे नहीं। आप कहां पढ़े हैं? अगर मान लीजिए कहीं पे 2 का पावर 6 अब प्लस 2 का पावर 4 है, तो क्या आप पावर को प्लस कर दीजिएगा? इसको क्या लिख दीजिएगा? 2 का पावर आप 6 4 10 लिख दीजिएगा। ले भैया, ये कहां पढ़े आप? ये कौन सा मैथ है? ये तो कोई मैथ है नहीं है। यहां पर बीच में प्लस का साइन दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। अगर यहां पे मल्टीप्लाई होता तो मल्टीप्लाई में पावर जुड़ता है, मल्टीप्लाई हो तब मल्टीप्लाई में पावर जुड़ता है, अगर बेस इक्वल हो तो। यही स्टूडेंट धोखा खा जाता है। यहां प्लस है, प्लस का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। 2 के पावर 6 प्लस 2 के पावर 4 का कोई फॉर्मूला नहीं है, प्लस का कोई फॉर्मूला नहीं है। मैथ में पावर वाले नंबर में मल्टीप्लाई का फॉर्मूला है, डिवीजन का फॉर्मूला है, और प्लस और माइनस का फॉर्मूला नहीं है। हर चीज का मैथ में फॉर्मूला नहीं होता है। तो अब आप इसको तोड़ेंगे, माथा लगाएंगे। अब आप ध्यान से समझिए यहां पे। अब देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, यहां देखिए 16 को क्या लिख सकते हैं? 4 का स्क्वायर। उस सब पता चल जाएगा क्यों लिखा हूं। 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। अब पहले से पावर क्या है? 3/2, तो 3/2 प्लस तो प्लस। अब फिर इस 16 को भी क्या लिख सकते हैं? 4 का पावर 2। अब पहले से पावर क्या है? -3/2, तो लिख सकते हैं -3/2। अब देखिए अब पावर से पावर कट जाएगा। देखिए ये 2 से 2 कट गया, ध्यान दीजिएगा। यहां क्या बच गया? 4 का पावर 3, तो 4 का पावर 3 बच गया, तो हो गया 64। 4 का पावर 3 कितना होता है? 64। 4 चौका 16, चौका 64। अब आप यहां पे देखिए 2 से 2 कट गया, यहां हो गया 4 का पावर -3, तो -3 है तो ये डाटा पलट जाएगा। 4 का पावर 3 तो होगा 64 है, लेकिन माइनस होने के कारण यहां प्लस है तो प्लस, ये 1/64 आएगा। ये आपको पता है कि नहीं? अगर कहीं पे 2 का पावर -4 दिया है, कोई पूछ रहा है कि इसका सॉल्यूशन बताओ, तो 2 का पावर 4 कितना होगा? 16, लेकिन पावर माइनस में हो तो डाटा को पलट दीजिएगा, वो 16 नीचे आ जाता है, 1/16 ये होगा। ये एक टॉपिक है, सर्ट्स एंड इंडाइसेस। अभी मैं बेसिक मैथ का सीरीज स्टार्ट किया हूं, कल 1 बजे लाइव लगाऊंगा बेसिक मैथ का ही, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। जिस स्टूडेंट को ये सब नहीं आता है, इसका मतलब उनका बेसिक मैथ कमजोर है, तो आप कल 1 बजे जुड़ना मुझे लाइव। बेसिक मैथ का सीरीज चलाया हूं सभी कमजोर छात्रों के लिए। तो अब देखिए यहां पे 1/64। अब आप देखिए यहां पे, अब आप इसको सॉल्व करिए। तो इसको सॉल्व करने आता है सबको? इसको कैसे शॉर्ट में सॉल्व करते हैं? एक तो यहां पर 1 लगा के एलसीएम ले कर सकते हैं, एक इसको कैसे शॉर्ट में, इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो शॉर्ट में जब भी ऐसे नंबर को सॉल्व करना हो तो इसको गुना कर दीजिएगा, और अगर यहां प्लस है तो इसको प्लस कर दीजिएगा, अगर यहां माइनस हो तो इसको माइनस करिएगा। तो हम इसको गुना नहीं करेंगे, क्योंकि 64 को 64 से गुना करेंगे तो हमको बहुत टाइम लग जाएगा, माथे खराब हो जाएगा। तो हम लगाएंगे दिमाग। तो हम यहां पर क्या दिमाग लगाएंगे? देखिए गौर करिए क्या दिमाग लगाएंगे। हम इकाई अंक को गुना करेंगे। 4 का 4 से गुना करेंगे, 4 चौका 16, यानी कि इकाई अंक 6 आएगा। 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। देखिए किसके ऑप्शन में 7 है?
ये आपका आंसर है। और आप ऐसे भी पकड़ सकते थे, आपका नीचे में 64 आ गया है, कौन सा ऑप्शन है जिसके नीचे में 64 है, तो यही एक ऑप्शन है। आप इतना भी नहीं करते, आप डायरेक्ट नीचे में देखते 64, क्योंकि नीचे में 64 आया है तो 64 तो आ गया, एक ही तो ऑप्शन है जिसके नीचे में 64 है, तो आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, लास्ट में माथा लगा लीजिए।